माई सीक्रेट हस्बैंड। डिस्क्लेमर, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ जनता की मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। एपिसोड 71। प्रेम आगे की ओर बढ़ रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये देखने के लिए कि कौन उसके पीछे है, प्रेम जैसे ही मुड़ा उसी वक्त संध्या गमले के पीछे जाके छिपने लगी। ये सब क्या है? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? प्रेम पीछे मुड़ संध्या के पास जाके बोलता है। मैं और तुम्हारा पीछा नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तो बस ये फूल देख रही थी। संध्या हड़बड़ाते हुए इतना बोली और गमले में लगे फूल को छूने लगी। प्रेम संध्या के इस बात को सुन अपनी हंसी कंट्रोल करने लगा। अच्छा, इतना बोल प्रेम संध्या को वहीं छोड़ वहां से निकल गया। संध्या जो कि प्रेम से कुछ बात करना चाहती थी, वो फिर से प्रेम का पीछा करने का सोच आगे बढ़ी, पर अचानक से प्रेम वहां से गायब हो गया था। ये देख संध्या प्रेम को इधर उधर देखने लगी। प्रेम जानता था कि संध्या उसका ही पीछा कर रही है, इसलिए उसके वो इस बार छिप गया था। नतीजा वही हुआ जो प्रेम ने सोचा था, इसलिए वो उसके सामने खड़ा हो उसकी तरफ घूरते हुए देख बोला, छोटी खरगोश, तुम बताओगी भी कि तुम भला मेरा पीछा क्यों कर रही हो? या फिर तुमने आज इस होटल के सारे दीवार गिनने का सोच रखा है? मैं बस ये सोच रही थी कि अभी तो तुमने किरण के सामने अपनी सारी प्रॉपर्टी जीजा जी के नाम कर दी, पर क्या वो सच में अब से तुम्हारे सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए हैं? संध्या जो कि बहुत देर से प्रेम का पीछा कर रही थी, जब उसने ये देखी कि उसका सच अब पकड़ा गया तो उसने प्रेम से एक सांस में ही अपने क्वेश्चन पूछ डाली। प्रेम अपने सामने खड़ी संध्या को घुरकर देखने लगा। उसके सामने खड़ी लकड़ी या तो बेवकूफ थी या फिर हद से ज्यादा भोली। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, तुमने वो सब किरण से छुटकारा लेने के लिए कहा था। भला कोई अपनी प्रॉपर्टी ऐसे ही क्यों किसी के नाम करेगा? मैं ही बेवकूफ थी। प्रेम संध्या के इस जवाब को सुनकर हंसने लगा। तुम्हें तो सब पता है, प्रेम इतना बोला और हंसने लगा। देखो, तुम मेरा ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। वो तो मैं बस अपने जीजा जी के लिए परेशान थी, इसलिए तुमसे हेल्प मांग रही थी, वरना तुम तो भाई के लिए कैसा हेल्प? संध्या अभी अपनी बात कंप्लीट कर पाती उससे पहले ही प्रेम उसको रोकते हुए पूछा। संध्या जो कि मीरा और सीड को मिलाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, उसने खुद में ही ये सोच लिया था कि अगर सीड के पास भी नाम और शौहरत होता तो शायद मीरा उसको ऐसे ट्रीट नहीं करती, इसलिए वो अपने दिमाग में कुछ प्लान सोच रही थी। छोटी खरगोश, क्या तुम आज बोलोगी भी? प्रेम मीरा के सामने चुटकी बजा उसका ध्यान अपने तरफ करते हुए बोला। हाँ, जैसा कि तुमने पता होगा, मीरा और सीड के बीच का रिश्ता अब तक ठीक नहीं हुआ है। क्योंकि जब भी कुछ होता है मीरा सीड को ही गलत समझती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये मान बैठी है कि आज सीड उसके साथ है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी है। संध्या को ऐसे बोलते देख प्रेम चौंकते हुए उसे घूरने लगा। देखो, तुम ये नहीं कर सकते कि मैं अपने ही दोस्त की शिकायत कर रही हूँ या फिर मैं भी किरण की तरह रिश्ता तोड़ने में लगी हूँ। मैंने तुमसे वही कहा जो मुझे लगता है। संध्या प्रेम को ऐसे खुद को घूरते देख समझाते हुए बोली, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो मैं चाहती हूँ कि तुम जीजा जी को अमीर बना दो। मेरा मतलब कि तुम्हें बस ये दिखवा करना होगा कि जीजा जी तुम्हारे बिछड़े भाई है और अब जाके तुम्हें वो मिली है जिसके बाद वो अब तुम्हारे बिजनेस के मालिक होगे। संध्या के इतना बोलते ही प्रेम अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है। वो ये सोचकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि संध्या उसे सच को नाटक के रूप में दिखवा करने को बोल रही है। पर तुम्हें लगता है ये काम करने वाला है? हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है। इसके बाद मीरा को सीड पर शक करने का कोई वजह नहीं मिलेगा। और इन सब में मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या तुम्हें नहीं लगता मैं रोड पर आ जाऊंगा? प्रेम के इस बात को सुन संध्या भी सोच में पड़ गई। उसने भला ये बात पहले क्यों नहीं सोची? अगर वो इस बारे में पहले सोच लेती तो अब तक उसने प्रेम को जवाब दे दिया होता, पर अभी वो कंफ्यूज थी। क्या तुम चाहती हो मैं रोड पर आ जाऊं? नहीं जीजा जी, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं उन्हें जानती हूँ, एक बार मीरा उनको दिल से अपना लेगी फिर वो तुम्हारा सब कुछ वापस कर देंगे। मैं सच बोल रही हूँ, यकीन करो मेरा। इतना कहते हुए संध्या प्रेम का हाथ पकड़ लेती है। छोटी खरगोश, तुम जितनी बेवकूफ दिखती हो उतनी हो नहीं। इतना बोलते हुए प्रेम संध्या के नाक को टच कर लेता है। संध्या पहले तो ये देख शर्माने लगती है, पर ये ध्यान में आते हुए कि प्रेम ने कहीं ना कहीं से उसकी इंसल्ट की है, वो अपने कमर पर हाथ रख प्रेम की और गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और ये छोटी खरगोश लगा रखा है। मैं कोई खरगोश नहीं, शेरनी हूँ। प्रेम उसके इतना बोलते ही हंसने लगा, ये देखते हुए कि प्रेम उसका मजाक उड़ा रहा है। संध्या प्रेम का बाल नोचने के लिए आगे बढ़ी। रुको, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा मदद करूँ? अगर ऐसा है तो ठीक है। इतना बोल प्रेम वहां से जाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अभी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी जो टेंशन में खड़ी संध्या ने नोटिस नहीं किया। नहीं नहीं, रुको, तुम सही थे।
मैं शायद उतना समझदार नहीं, ये देखते हुए कि प्रेम जा रहा था संध्या पीछे से दौड़ते हुए उसके सामने खड़े होकर बोलती है, ठीक है फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, पर बदले में तुमने मेरे वो सारे ऑर्डर्स मानने होंगे जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। क्या मतलब है? ये देख कि प्रेम कोई शर्त रख रहा है, संध्या चौंकते हुए बोली, पर फिर ये सोचते हुए कि उसको बस प्रेम की बात ही तो माननी है, वो प्रेम भला उससे ऐसा भी करने का ऑर्डर देगा? संध्या हाँ में सिर हिला देती है। प्रेम संध्या को ऐसे करते देख मुस्कुराने लगता है। वो संध्या को वहीं पर खड़े छोरवा से आगे की ओर निकल जाता है। वही संध्या जो प्रेम से उत्तर की उम्मीद कर रहा था, वो उसके ऐसे जाने से कंफ्यूज थी कि क्या प्रेम उसका हेल्प भी करेगा कि नहीं। शाम के वक्त मीरा अपने घर में ना जाके अपने डैड के घर चली गई। जैसा उसके डैड के रहने में वो घर रहता था, अब भी वैसा ही था। ये बात अगल थी कि अब उसके डैड उस घर में नहीं रहते थे। बिटिया आप यहाँ। रामू काका जो कि शशि जी के जाने के बाद उस घर की देखभाल करते थे, वो मीरा को अपने सामने खड़े हुए देख बोले। मीरा बस ऐसे ही बोलकर ऊपर चली जाती है। रामू काका जो कि मीरा के इस वर्ताव के आदी थे, वो उसके इसी जवाब से संतुष्ट होकर किचन में काम कर रहे लोगों को मीरा के लिए कुछ अच्छा बनाने को बोल देते हैं। मीरा अभी अपने कमरे आए ही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। ये देखते हुए कि वो फ़ोन संध्या का, मीरा ने उस फ़ोन को इग्नोर करना ही सही समझा। वो अपने डैड के घर शांति के लिए आई थी, पर संध्या उसको यहाँ भी परेशान कर रही थी। मीरा फ़ोन वहीं रख के बाथरूम में चली गई। मीरा ने उम्मीद किया था कि अभी शायद सीड उसको इस बार कुछ एक्सप्लेन करेगा, पर नहीं, सीड ने हमेशा की तरह इस बार भी उसे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। मीरा शौवले अपने रूम में वापस लौटी। वो अपने बेड पर बैठने ही वाली थी कि तभी उसका फ़ोन एक बार फिर से रिंग करने लगा, ये देखने के लिए कि शायद इस बार सिद्धार्थ हो। मीरा अपने फ़ोन को उठाकर देखती है, पर नहीं, अभी भी संध्या ही थी। मैं डैड के घर पर हूँ, तेरा जब भी वापस आने का मन हो कुमार को कॉल करके बोल देना। मीरा थक हार के फ़ोन उठाते ही गुस्से से संध्या की बात सुने बिना ही बोलती है, तू घर चली गई और मुझे बताया भी नहीं, मतलब हम फालतू में तुझे ढूंढ रहे थे। हम? हाँ वो मैं, और इतना बोल संध्या चुप हो गई। हाँ तू और कौन? हाँ मैं, और मैं तुम्हें मेरे और कुमार के अलावा और किसी को छोड़ा भी है क्या? संध्या हंसते हुए मीरा को जवाब देती है। वही मीरा का मूड पहले से ऑफ था। वो संध्या के इस जवाब से और चिढ़ गई थी। उसने उम्मीद किया था कि शायद सीड उसके बारे में संध्या से कुछ पूछा होगा, पर ऐसा भी नहीं हुआ। चल बाय, मुझे जीजा जी के साथ अभी बाहर घूमने जाना है। अगर तुझे टाइम मिले तो अपना मेल खोल के देख लेना एक बार, शायद तुझे अपनी गलती का एहसास हो जाए। इतना बोलते ही संध्या मीरा कॉल रख देती है। आज पहली बार संध्या ने ऐसा किया क्योंकि वो शायद अपने दोस्त से नाराज थी। मुझे कुछ एहसास करने की जरूरत नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। इतना बोलते हुए ही मीरा अपना फ़ोन बिस्तर पर पटक देती है। दूसरी तरफ संध्या अपना बैग पैक कर रही थी वापस आने के लिए। वो कोई घूमने नहीं जा रही थी, वो तो बस मीरा को चिढ़ाने के लिए उसने झूठ बोल दिया था। वो अपना बैग पैक ही कर रही थी कि तभी रुक के डोर पर किसी ने नोक किया। ये देखते हुए कि कौन आया है, संध्या जैसे ही अपना गेट खोलती है, उसके सामने प्रेम खड़ा था। तुम लोगों के प्रेम और संध्या के बीच कोई कनेक्शन दिखाने की डिमांड की वजह से आज सीट का राज नहीं खुल पाया, पर कल पक्का। ग्रिमस विंकिंग फेस। एपिसोड 72। जैसे तुम मेरे हो मिस्टर हस्बैंड, वैसे तुम्हारा सब कुछ मेरा है। प्रेम को अपने कमरे के गेट पर खड़े देख संध्या चौंक जाती है। ओह छोटी खरगोश, अपना लगेज पैक कर लो, हम 10 मिनट में यहाँ से निकलने वाले हैं। इतना बोलते ही प्रेम बिना संध्या का जवाब सुनवा से चला गया। संध्या प्रेम को जाते ही गेट लॉक कर मीरा को फ़ोन लगाने लगती है, पर मीरा उसका कोई जवाब ही नहीं दे रही था। ये देखते हुए संध्या अपना फ़ोन रख सामना पैक करने लगती है, क्योंकि उसे पता था ये जरूर सीट का ही आइडिया होगा उसको भी अपने साथ ले चलने के लिए बोलने का। मीरा अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उसका फ़ोन फिर से बजा, इस उम्मीद से कि शायद इस बार सिद्धार्थ होगा। मीरा अपना फ़ोन चेक करती है तो इस बार भी फिर से संध्या का ही मैसेज आया था। ये देखते ही मीरा अपना फ़ोन उठाकर इस बार सामने लगे मिरर पर मार देती है। मीरा थक गई थी संध्या के फ़ोन कॉल्स का जवाब देते देते, इसलिए वो गुस्से में अपना फ़ोन फेंक देती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी सिर्फ सिद्धार्थ से बात करना चाहती थी। उसको अभी सिद्धार्थ से बात कर सब कुछ क्लियर करना चाहती थी, पर सिद्धार्थ था कि उसे फ़ोन ही नहीं कर रहा था। मीरा के कमरे से आती को सुनते ही रामू काका दौड़ते हुए कमरे में आते हैं तो उनकी नज़र मीरा के टूटे भाग पर पड़ती है। बिटिया मैं ये सब साफ कर देता हूँ और इस फ़ोन को भी ठीक करने के लिए भेज देता हूँ। रामू काका आगे बढ़ फ़ोन को उठाते हुए मीरा की ओर दिखाते हैं और बाहर की ओर जाने लगते हैं। नहीं वो ठीक है, आप दीजिए। मीरा के इतना बोलते ही रामू काका फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा देते हैं और टूटे हुए सीसी को उठाने लगते हैं। जैसा कि मीरा ने बोला था, उसका फ़ोन ठीक था, बस स्विच ऑफ हुआ था। मीरा के फ़ोन ऑन करते ही फिर से संध्या का मैसेज आता है। वो एक बार ये फिर से फ़ोन फेंकना चाहती थी, पर ये सोचते हुए
कि भला ऐसा क्या है जो संध्या उसको दिखाना चाहती थी। मीरा उसका मैसेज ऑन कर देती है। वही रामू काका मीरा के बदलते हुए रिएक्शन देख उससे बिना कुछ पूछे वहां से अपना काम खत्म कर बाहर की ओर निकल जाते हैं। संध्या का मेल देखते ही मीरा का चेहरा सख्त होने लगा, चूंकि संध्या ने प्रेम से वो मैसेज ले सीध को भेज दिया था जिसमें ये सबूत था कि वो सारे पिक्चर्स मीरा के फोन पर भेजने वाली और कोई नहीं उसकी फ्रेंड किरण है। ये पढ़ते ही मीरा का गुस्सा बढ़ जाता है। वो जैसे ही आगे पढ़ना शुरू करती है उसका गुस्सा अब अफसोस में बदल जाता है, क्योंकि संध्या ने कौन सी पिक्चर्स रियल है और कौन सी एडिट, उसके साथ साथ उस होटल स्टाफ की वीडियो जो कि प्रेम ने बनाई थी वो सब मीरा को भेज दी थी। पूरा मैसेज पढ़ने के बाद मीरा के चेहरे पर गुस्सा और अफसोस दोनों ही दौड़ रहा था। एक तरफ वो किरण ने ऐसा क्यों किया उसके साथ इस बात से परेशान थी, वो उससे अपने सवालों का जवाब मांगना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ उसको सिद्धार्थ के लिए बुरा लग रहा था, उसने गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया था सीध को। इस बात के लिए उसे अफसोस तो बहुत पहले से ही हो रहा था, पर सच जानने के बाद वो और बेचैन हो गई। मीरा किरण से अपना सवाल बाद में पूछने का सोच अपने हाथ में रखे फोन से सिद्धार्थ का नंबर डायल कर देती है। सीध का नंबर अभी स्विच ऑफ बता रहा था। ये देखते हुए मीरा संध्या के फोन लगाती है, पर संध्या ने उसके कॉल का कोई जवाब नहीं देती। ये देख मीरा परेशान हो जाती है। वो अभी कैसे भी करके सीध से बात करना चाहती थी, पर वो ये कर नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद ही मीरा कुमार को फोन लगा। उस होटल का नंबर मांगती है जहां सीध और उसकी पूरी टीम गई थी। कुमार भी बिना कोई देर किया मीरा को उस होटल का नंबर भेज देता है। मीरा जब उस नंबर पर कॉल लगाती है तो उससे मालूम चलता है कि सीध तो 1 घंटे पहले ही उस होटल से चेक आउट कर चुका है। ये सुनते ही मीरा तेजी से अपनी कार की चाबी उठा बाहर की ओर भागती है। बिटिया क्या हुआ, तुम जब से आए हो तब से इतना परेशान क्यों हो? अब इतना तेजी में कहाँ जा रही हो? रामू काका मीरा को ऊपर से इतना तेजी में उतरते देख उसके सामने आके पूछते हैं। कुछ नहीं, मैंने कुछ गलत किया है, बस उसी को ठीक करने जा रही हूँ। इतना बोलते ही मीरा तेजी से वहां से निकल जाती है। बिटिया कभी आराम कर ही नहीं सकती, मैं छोटे मालिक को बोल देता हूँ वो यहाँ से चली गई। मीरा को जाते देख रामू काका घर के लैंडलाइन से सीध का नंबर डायल करते हुए उससे मीरा के बारे में खबर करने के लिए कॉल करते हैं। दरअसल आज जब मीरा घर आई थी उसकी थोड़े देर बाद ही सीध का कॉल आया था मीरा के बारे में बताने के लिए। जान लेने के बाद कि मीरा सही सलामत घर वापस पहुंच गई है, सीध रामू काका से उसका ख्याल रखने के लिए कहकर फोन रख देता है। वहीं जब अब रामू काका सीध को कॉल लगा रहे थे तो उसका कॉल अभी जा नहीं रहा था। तेज रफ्तार से कार चलाने के वजह से मीरा बहुत जल्दी ही अपने घर पहुंच गई थी। वो जैसे ही अपने रूम के तरफ बढ़ रही थी उसका ध्यान अपने और सीध के बीच हुए झगड़े पर गया। ये सोचते हुए ही कि सीध भला उससे गुस्सा है, इसलिए वो वापस कार लेके सीध के अपार्टमेंट की ओर चली जाती है। मीरा अभी पूरी तरह से थकी हुई थी, उसके सिर से पसीना और उसका चेहरा लाल हुआ पड़ा था। मीरा जैसे ही सीध के अपार्टमेंट में आती है तो चेक करती है सीध अब तक वापस नहीं आया था, इसलिए वो वही उस छोटे से अपार्टमेंट में हॉल से रूम और रूम से हॉल की चक्कर लगाने लगती है। वो सीध से बात करना चाहती थी या फिर माफ़ी भी मांगना चाहती हो, पर सीध अब तक आया ही नहीं था। यही सोच मीरा अपने फ़ोन से फिर से उसको कॉल लगा देती है, पर सीध इस बार भी उसके मैसेज और कॉल का कोई जवाब नहीं देता। रात के करीब 2 बजे मीरा सीध का इंतजार करते हुए उसके बिस्तर पर सोई थी। वहीं उसके पीछे खड़ा वो आदमी उसको निहार रहा था। ये जानते हुए कि मीरा अपने डैड के घर गई है, सिद्धार्थ वापस अपने अपार्टमेंट में आ गया। सीध जैसे ही अपने अपार्टमेंट के गेट पर आया उसको वहां का लॉक खुला मिला। ये सोचते हुए कि शायद वो इतने दिनों से यहाँ पर नहीं आया था तो कोई चोर होगा, सीध धीरे धीरे दबे पाँव से आगे बढ़ते हुए अंदर आया, पर सीध ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं था। वो जैसे ही अपने बेडरूम में आया सामने बेड पर सोई मीरा को वो वहां देखकर चौंक गया। सीध मीरा को ऐसे ही सोते देखने के बाद वही रखा कंबल उड़ाकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब सिद्धार्थ वापस आया तब भी मीरा सोई ही हुई थी। सीध मीरा के दूसरे साइड सो गया। वो अभी मीरा के बगल में सोना तो नहीं चाहता था, पर उसके अपार्टमेंट में एक ही कमरा और एक ही बेड है तो वो कुछ कर भी नहीं सकता था। सुबह सुबह सूरज की पहली रोशनी जब मीरा पर पड़ी तो वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलनी है। मीरा जैसे ही अपने आसपास देखती है तो कमरे में कोई नहीं था। ये देख वो अपने फ़ोन उठा, उसमें टाइम देखती है, सुबह के 7 बज रहे थे। कहीं ये मेरे घर पर तो नहीं चला गया। खुद से ही मीरा इतना बोल वैसे ही तेजी से उसी वेश में उस कमरे से निकलती है, पर मीरा अभी बाहर की ओर जाने ही वाली थी कि तभी उसको किचन से कुछ बर्तनों की आवाज़ आती है। ये सुनते ही मीरा बाहर ना जाके किचन की तरफ चली जाती है। किचन में सिद्धार्थ था, ऐसा लग रहा था उसे शायद भूख लगी हुई थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी काम किए जा रहा था। मीरा कल रात से ही सीध से बात करना चाहती थी, इसलिए अभी उसको किचन में काम करते हुए वो दौड़कर जाके उसको पीछे से हक कर लेती है। मैं पास्ता बनाया है, तुम खा लो, क्योंकि शायद तुम्हें किसी मीटिंग के लिए जाना है, कुमार ने फ़ोन किया था। सीध एक टाइम के लिए मीरा को अपने से ऐसे लगते हुए
देख खुश होकर खुद भी उसे अपने बाहों में भरना चाहता था, पर ये सोचते हुए कि कहीं मीरा उसके ऐसे करने के लिए भी कोई तमाशा ना कर दे, वो उसको इग्नोर कर अपने ठंडे लहजे में बोला, आई एम सॉरी। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद भी जब सिद्धार्थ उसके तरफ नहीं मुड़ा तो मीरा उसको और कश के पकड़ते हुए सॉरी बोलती है, तुम्हें मीटिंग के लिए देर हो जाए, तुम नाश्ता कर लो। इतना बोल सीड मीरा से अपने आप को छुड़ाकर बाहर निकल गया। मीरा उसको ऐसे करते देख फिर से उसके ऊपर भागी, पर सीड उसको इग्नोर कर वहीं अपने रूम में जाके टीवी खोलकर देखने लगा। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने ओवररिएक्ट किया था, पर वो किरण ने ऐसा माहौल ही क्रिएट कर दिया था कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तुमसे वो सब बात बोली दी। मैं बोल रही हूँ ना, आई एम सॉरी प्लीज। इतना बोल मीरा सीड के बगल में बैठ उसका हाथ पकड़ के ठीक जाती है। वहीं सीड उसको ऐसे करते हुए देख दूसरी तरफ अपना फेस कर मुस्कुराने लगा, पर वो मीरा के अभी भी जराज था। क्यों, तुम ऑफिस नहीं आ रहे? नहीं, मैंने छुट्टी ले रखी है, तुम्हें शायद याद नहीं। सीड मीरा की और देखे बिना कठोर आवाज में बोला, ठीक है फिर आज मैं भी छुट्टी पर हूँ और तुम्हें टीवी तो मैं देखने देने से रही। इतना बोल मीरा सीट के सामने आके बैठ जाती है। मीरा को ऐसे करते देख सीट दूसरी तरफ से देखने की कोशिश करने लगता है। ये देखते हुए मीरा इस बार उसके गोद में जाके बैठ जाती है। ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरे ही घर में मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। तुम्हारा घर कहाँ से तुम भूल गए? तुमने ही कहा था वो ऑफिस तुम्हारा है, तो वैसे ही ये घर मेरा है। जैसे तुम मेरे हो, तुम पर मेरा हक है। तुम शायद भूल गए, तुम मेरे पति हो मिस्टर हस्बैंड। जैसे तुम मेरे हो मिस्टर हस्बैंड, वैसे तुम्हारा सब कुछ मेरा है। ये रूम, ये बेड और खुद तुम भी मिस्टर हस्बैंड। मीरा आज पहली बार सीड से ऐसे बच्चों की तरह बात कर रही थी। ये देखते हुए सीड अभी उसे कुछ बोलना ही चाहता था कि तभी उसका फोन बजने लगा। कोई फोन नहीं उठाएगा, अभी मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहना है, इसलिए अभी कोई फोन नहीं। तभी मीरा का भी फोन बजने लगा, नहीं अभी नहीं, अभी मुझे बस तुमसे बात करना है। ये कहते हुए मीरा अपने फोन को भी इग्नोर कर सीट के ऊपर बैठे हुए ही उसकी तरफ नीचे झुकने लगती है कि तभी उसके हाथ से साइड में रहा हुआ रिमोट दब जाता है। मीरा सीट को किस करना चाहती थी, वो ये बताना ही चाहती थी कि वो उससे कितना प्यार करती है, जो कि उसको कितने दिन से महसूस हो रहा था। पर कल रात से सीट से बात ना करते ने वजह से वो कितनी टेंशन में थी। इस बात से वो सच में सीट को कितना पसंद करती थी या उसके साथ रहना चाहती थी, ये कन्फर्म हो गया। क्या यशवंत ठाकुर का है कोई नाजायज औलाद? क्या वो पिछले 25 सालों से दे रहे हैं अपनी पत्नी और बच्चों की? एपिसोड 73, सिद्धार्थ ठाकुर की सच्चाई आई सामने। सीड का फोन बज रहा था, वहीं मीरा उसके ऊपर चढ़े हुए उसका हाथ पकड़े हुए थी। वो आज एक अलग ही मूड में थी। अब गुस्से वाली मीरा की जगह पर शायद आगे चलकर वाइल्ड मीरा भी देखने को मिले, कौन जानता है। ये सब क्या कर रही हो तुम? मुझे फोन देखने दो। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ जैसे ही उठने वाला था कि तभी मीरा उसको फिर से नीचे धकेल देती है। अभी पहले मैं तुमसे हमारे बारे में बात करना चाहती हूँ, पहले वो सुनो। मीरा के ऐसे बोलते देख सीड अपना मुंह दूसरे तरफ फेर लेता है, क्योंकि वो अभी भी कहीं ना कहीं गुस्सा था। ये बात अलग है कि उसको मीरा की ये वाली साइड अच्छी लगी, पर वो गुस्से में था इसलिए वो उसे इग्नोर कर रहा था। दूसरी तरफ पहले सीड का और अब मीरा का दोनों का फोन बजने लगा था। क्या तुम्हें सच में मुझसे कोई बात नहीं करना? अब तुम मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते हो? ठीक है फिर। सीड को ऐसे मुंह फेरे देख मीरा उसके ऊपर से हट जाती है। ये देख सीड रिमोट उठा टीवी का चैनल चेंज करने लगता है। तुम सच में बदल गए हो? क्या तुम्हें सच में मेरी कोई परवाह नहीं? मीरा सीड को ऐसे टीवी की तरफ ध्यान लगाते देख बोली। वहीं सिद्धार्थ को इसके इस ड्रामा पर हंसी आ रहा था, पर वो अपने हंसी को कंट्रोल कर गुस्से वाले एक्सप्रेशन में टीवी देख रहा था। तुम सच में बहुत गंदे हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने देने वाली, तुम्हें मेरी बात सुनना ही होगा। ये देखते हुए कि सीड उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, मीरा अपने मन में कुछ सोचने हुए फिर से उठती है और सीड के ऊपर चढ़ जाती है। ये क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसे कर कि तुम मेरे कमर तोड़ दोगी। सीड मीरा को डांटने वाले लहजे में बोला। अपने पति से प्यार और इतना बोल मीरा सीड की तरफ झुकने लगी। क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? मीरा सीड के चेहरे के करीब जा उसके आंखों में आंखें डालते हुए बोली। वहीं सीड जो उतने देर से खुद को कंट्रोल किए हुए था, वो अब उसके ऐसे करने से थोड़ा थिला पड़ने लगा। फिर भी खुद को कठोर कर उसने एक ही वर्ड में मीरा को नहीं बोल दिया, तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? ये सुनते ही कि सीड उससे प्यार नहीं करता, मीरा उदास होते हुए सीड की तरफ देखते हुए बोलती है, पर सीड उसके इस बात का कोई जवाब नहीं देता। ये देख मीरा फिर कुछ सेकंड उसके तरफ ऐसे ही देखने के बाद आगे बोलती है, ठीक है पर मैं तो करती हूँ ना, वक्त के साथ तुम भी करने लगोगे। मीरा के इस बात पर सीड उसके तरफ घूरते हुए देखने लगता है। वहीं उसको ऐसे देखते देख मीरा अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए आगे बढ़ती है और अभी सीड कुछ बोल पाता उससे पहले उसके पहले ही मीरा उसके और थोड़ा झुकते हुए उसके गले के पास जा काट लेती है। आह,
जंगली बिल्ली इतना बोल सिद्धार्थ अभी मीरा को खुद से अलग कर उसके हाथ पकड़ लेता है। अभी वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी पीछे चल रहे न्यूज़ एंकर की न्यूज़ सुन वो मीरा को ऐसे ही पकड़े हुए शांत हो जाता है। क्या यशवंत ठाकुर का है कोई नाजायज औलाद? क्या वो पिछले 25 सालों से दे रहे हैं अपनी पत्नी और बच्चों की? कौन है ठाकुर यशवंत का नाजायज बेटा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी इस छोटे ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे यशवंत ठाकुर के नाजायज बेटे के बारे में। मीरा का हाथ पकड़े हुए ही सीड ये सब सुनता है। ये सब सुनते ही सीड सून रह जाता है। भला उसके डैड के इस राज को आखिर कौन बाहर ला सकता है? ये सोचते हुए सीड टीवी पर के नीचे चल रहे हेडलाइन को पढ़ने लगता है। तुमने मुझे जंगली बिल्ली कहा, तुम बिल्ली हो, मैं नहीं। ये महसूस करते ही कि सीड ने उसका हाथ छोड़ दिया, मीरा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए फौरन उसके सामने आके हुए बोलती है, पर सीड को देखते ही मीरा की खुशी गायब हो जाती है। अभी सिद्धार्थ का कठोर पर गया था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो एक हाथ से बिस्तर के चादर को पकड़े हुए उसको नोचे ना रहा था, दूसरी हाथ से रिमोट पर जोर देने के कारण रिमोट टूट गया, जिसके कुछ भाग शायद उसके चोट लगी जगह पर लगा था, जिसकी वजह से उसमें से खून निकलने लगा था। ये सब कैसे? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? इतना बोलते हुए सीड के उस चोट लगे हाथ की तरफ बढ़ उसके घाव देखने की कोशिश करती है, पर वही सिद्धार्थ उतने गुस्से में था कि वो अपने हाथ में लिए उस रिमोट को और कसे जा रहा था। क्या हुआ? सॉरी बोली तो मैं। मीरा कंफ्यूज्ड होके उसके तरफ देखते हुए बोलती है, क्योंकि सीड अपना हाथ खोल ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से उसका घाव और गहरा हो रहा था। ये देखते हुए कि सीड आखिर इतना क्यों परेशान है, मीरा ऊपर से नीचे तक घूरती है पर उसको कुछ समझ नहीं आता। तभी मीरा की नज़र सीड की गुस्से भरी आंखों पर जाती है, जो बिना झपके एक टक टीवी को घुरे जा रही थी। टीवी पर अभी एक ऐड चल रहा था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे देख सीड इतना गुस्सा हो जाए। यही सोचते हुए मीरा उससे अभी कुछ पूछने ही वाली होती है कि उसका भी ध्यान अभी ब्रेक से वापस आए एंकर के बातों लग जाती है। वो न्यूज एंकर बड़े ही जोरों शोरों से यशवंत ठाकुर के नाजायज बेटे का पर्दा फाश करने वाला था, जिसके पिक्चर दिखाने के लिए वो थोड़ा और सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। एंकर की बात सुन मीरा भी चौंक जाती है, क्योंकि ठाकुर परिवार का एक अच्छा नाम था, सभी उनकी तरफ आदर और सम्मान से देखते थे। क्योंकि यशवंत ठाकुर अब बिजनेस नहीं संभालते थे, पर उसका बेटा उसको संभाल रहा था। मीरा कभी उनसे मिली नहीं थी, इसलिए वो उनको जानती भी नहीं थी, बस नाम सुना था। ये देखते हुए कि सीड अभी इस बात से परेशान है, मीरा ये सोचने लगी कि शायद प्रेम उसका दोस्त की तरह है, इसलिए उसका फादर की ऐसी बदनामी सिद्धार्थ से देखी नहीं जा रही है। अब जो जैसा करेगा वैसा ही उसको मिलेगा, इसमें तुम या फिर प्रेम अब कुछ नहीं कर सकते। मीडिया को तो मसाला मिल गया है, अब तो इस बात का वो बहुत अच्छे से फायदा उठाने वाले हैं। वैसे तुम ज्यादा मत सोचो, अभी कंपनी की भाग दौड़ प्रेम ठाकुर के हाथ में है, इसलिए कंपनी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मीरा सीड को शांत करना चाहती थी, इसलिए वो ये जानते हुए कि सीड उसका दोस्त है वो उसके बिजनेस के लिए परेशान होगा, मीरा उससे ये बोलती है, पर उसे क्या पता था उसके इतना बोलते ही सीड उससे अपनी हाथ छुरा घूरने लगेगा। सीड मीरा को खा जाने वाली नजरों से घुरे जा रहा था, वहीं मीरा उसके ऐसे देखने से अब डरने लगी थी कि तभी सीड का फोन फिर से बजने लगा। फोन की आवाज सुनते ही सीड तुरंत बिस्तर से उठ फोन उठाने की तरफ भागता है कि तभी दूसरे तरफ से शेखर की डरी हुई आवाज आती है, बॉस। वो इतना बोलते ही शेखर चुप हो जाता है। ये सब किसने किया? सीड शेखर को ऐसे रुकते हुए देख थोड़ा तेज आवाज में बोलता है। उसको ऐसे करते देख मीरा, जो कि उसकी तरफ ही देखे जा रही थी, वो थोड़ा और डर जाती है। प्रेम सर ने बॉस? शेखर डरते हुए अपने लड़खड़ाते हुए आवाज में बस इतना ही बोल पाता है। वहीं सीड उसका जवाब सुनते ही अपना फोन वहीं दीवार पर पटक देता है और गुस्से में प्रेम का नाम चिल्लाता है। मीरा, जो कि सीड का आज से पहले ऐसा रूप नहीं देखी थी, वो उसके ऐसे करने से काफी डर गई थी। वो सीड से कुछ पूछना चाहती थी, पर उसके गुस्से को देख उसने अपना मुंह बंद रखना ही सही समझा। दूसरे तरफ सीड फोन फेंकते के तुरंत बाद अलमारी में से शर्ट निकाला बाथरूम चला जाता है। ये लड़का काफी हद तक तुम्हारे तरह दिखता है ना? मुझे तो लगता है तुम बचपन में भी इसकी तरह ही दिखते होगे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मीरा सीड को अपने शर्ट चेंज कर वापस आते देख उसका मूड ठीक करने के लिए बोली। वहीं सीड उसके बातों को इग्नोर कर टीवी में चल रहे न्यूज की तरफ देखता है, जहां वो रिपोर्टर अभी उसका बचपन का पिक्चर दिखा सस्पेंस बना रहा था अपने टीआरपी के लिए। ये देखते हुए सीड का तो मन हुआ कि वो अभी टीवी को फोड़े, पर ये देखते हुए कि मीरा अभी उसके सामने है, सीड उसको मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ इतना बोल सीड तेजी से उस रूम से निकल गया। वहीं मीरा को कुछ समझ ही नहीं आया, वो उसके पीछे जाने ही वाली थी कि टीवी पर आते पिक्चर को देख वो चौंक गई। एपिसोड 74 इंटरेस्टिंग मिस्टर हस्बैंड। मीरा सीड के पीछे जाने ही वाली थी कि तभी वो सामने टीवी पर देख रहे पिक्चर को देखकर रुक गई।
तो आपके सामने ये रहे यशवंत ठाकुर के नाजायज बेटा सिद्धार्थ ठाकुर की तस्वीर। न्यूज एंकर सीड की पिक्चर दिखाते हुए चिल्लाया जा रहा था। मीरा ये सुनते ही कि सीड प्रेम का दोस्त नहीं भाई है, मीरा चौंकते हुए वापस बिस्तर पर बैठ जाती है। सामने टीवी पर सिद्धार्थ के कई सारे पिक्चर्स फ्लैश हो रहे थे। किसी में वो अपने भाई के साथ था तो किसी में अपने घर के और रिश्तेदार के साथ। मीरा अभी न्यूज ही देख रही थी कि उसका फोन फिर से बहस। वो टीवी की तरफ देखते हुए ही अपना फोन उठा अपने का के पास लगा लेती है। 10 मिनट में ऑफिस आती हूँ मैं, सामने वाले ने कुछ ऐसा बोला जिसके जवाब में मीरा सिर्फ इतना बोल अपना फोन रख देती है। मीरा अपना फोन ले अभी चल रहे ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में पढ़ते हुए उस रूम से निकल जाती है। अभी चारों तरफ सीड और उसके यशवंत ठाकुर की ही बातें हो रही थी। किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि इतने सुलझे हुए इंसान ने इतना गलत किया होगा। थोड़ी देर बाद जब मीरा का कार उसके ऑफिस के गेट के बाहर रुकता है, मीरा तेजी में अपने ऑफिस की तरफ बढ़ती है। वो जैसे ही अपने ऑफिस में आती है सब उसको अजीब नजरों से घूरने लगते हैं। उन लोगों को इग्नोर कर मीरा सीधा अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। अभी मीरा के कैबिन में जाए कुछ सेकंड ही हुए थे कि गेट पर कुमार हापूजी अकाउंट डिपार्टमेंट के एक और कर्मचारी उसके गेट पर लॉक करते हैं। क्या हुआ, आप लोग इतना क्यों घबराए हुए हैं? मीरा सभी को अंदर मुला उसके लटके रहते शकल को देखते हुए बोलती है। मैडम आपने शायद न्यूज नहीं देखी। वो ठाकुर अभी हापूजी उससे आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही मीरा उन्हें हाथ दिखा रोक देती है। मैंने भी सब कुछ सुना और पढ़ा भी है, पर इससे हमारे कंपनी का क्या जो आप सब इतने घबराए हुए हैं? आप शायद भूल रही हैं हमें भी ठाकुर इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट साइन किया था जिसको पूरा करने के लिए हमारे लोग पिछले 40 दिनों से लगे हुए हैं। अभी जो न्यूज़ आया है उसके बाद मुझे नहीं लगता ठाकुर इंडस्ट्रीज इससे इतनी जल्दी उभर पाएगा, इसलिए हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए। मीरा को ऐसे देखते देख हापूजी उसको समझाने की कोशिश करते हैं पर मीरा को उनकी बात समझ नहीं आती, इसलिए उसको ऐसे कंफ्यूज्ड देख कुमार बीच में बोलता है। तुम्हें पता नहीं होगा मीरा, पर इस न्यूज के बाद ठाकुर इंडस्ट्रीज को काफी लॉस का सामना करना पड़ेगा। मार्केट में टॉप लेवल की कंपनियां जल्दी उनके साथ काम नहीं करना चाहेगी। अभी न्यूज आए कुछ मिनट ही हुए हैं और उनकी शेयर्स गिरने शुरू हो गई। कुमार की बातें सुन मीरा अपने फोन में कुछ सर्च करती है। कुमार की बातें बिल्कुल सही थी। इस न्यूज के आने के बाद जहां एक तरफ ठाकुर इंडस्ट्रीज की शेयर्स हमेशा उछाल पर रहती थी, वहीं अब उनके शेयर्स बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। क्या बिजनेस पर असर हमारे जिंदगी में चल रही बातों की वजह से भी होता है? अपना फोन टेबल पर रखते हुए मीरा कुमार की ओर उत्सुकता से देखते हुए पूछती है। मीरा बिजनेस के बारे में सब कुछ जानती थी पर ये उसके साथ कभी नहीं हुआ था, इसलिए वो इस बात को नहीं जानती थी। हाँ मैडम, आपको पता नहीं होगा जब आपके पिताजी की मौत हुआ था तो इसका थोड़ा असर हमारे ऊपर भी पड़ा था, पर क्योंकि आपने बहुत पहले ही ये बिजनेस अपने हाथ में ले लिया था तो हमें उससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। अकाउंट डिपार्टमेंट का वो लड़का मीरा को समझाते हुए बोला। ओह, तो आप सब मुझसे क्या चाहते हैं? मीरा उसके बातों को सुन सभी की ओर देखते हुए बोली। उसका इतना बोलना ही था कि हापूजी बीच में कूदते हुए बोलते हैं। अब हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचना चाहिए। मेरी मानिए तो हमें भी उनसे अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर अपना हिसाब क्लियर करवा लेना चाहिए, वरना फ्यूचर में शायद वो उसे चुका भी नहीं पाए। क्या बकवास बोल रहे हैं आप? हापूजी के इतना बोलते ही मीरा टेबल पर अपनी हाथ मारते हुए उनकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली। आप सब लोग बाहर चलिए, मीरा को कुछ देर का वक्त दीजिए समझने के लिए। मीरा का गुस्सा करते देखते ही कुमार सभी को बाहर चलने का इशारा करता है। क्योंकि मीरा के इस गुस्से का राज वो जनता था, इसलिए वो उन सबको बाहर कर देता है। पर कुमार जैसे ही जाने वाला होता है कि तभी मीरा उसे रोक देती है। क्या तुमने यही पता लगवाया था? ये तुम्हारे सोर्स है? मीरा कुमार के रुकते ही उसकी तरफ घूरते हुए देख बोलती है। वो सब अंकल की वजह से मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। मैंने जिसको सिद्धार्थ के पीछे लगाया था उसको अंकल ने खरीद लिया था। तुम कहना क्या चाहते हो? भला डैड ऐसा क्यों करेंगे? शायद उन्हें तुम्हारे लिए सिद्धार्थ ही सही लगा हो। इतना बोलकर बाद कुमार अब तक हुए सब कुछ मीरा को बता देता है, प्रेम से पीटने से लेकर प्रॉपर्टी सिद्धार्थ के नाम होने तक सब कुछ। मीरा के लिए तो आज का दिन ही जैसे शौकन था। एक पर एक राज उसके सामने ताश के पत्तों की तरह आ रहे थे। हापूजी का बोलना गलत नहीं था, पर मुझे लगता है सिद्धार्थ सब कुछ संभाल लेगा। जो इंसान पर्दे के पीछे से सब कुछ इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है वो सामने से तो कुछ भी कर सकता है। कुमार इतना बोल मीरा के कैबिन से बाहर जाता है। वहीं मीरा कुछ सोचे जा रही थी कि तभी कुमार अपने हाथ में 2 फाइल लेके आया। ये जो अंकल ने जो हिस्सा सिद्धार्थ के नाम किया था, जिसको उसने सच जानने के बाद तुम्हारे नाम कर दिया, और ये रहे सिद्धार्थ ठाकुर के बारे में सारी जानकारियां। इतना बोलते हुए कुमार दोनों फाइल मीरा के सामने रख देता है।
कुमार मीरा का दोस्त था, हाँ वो प्रेम से पिटा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेम का बदला सिद्धार्थ और मीरा का रिश्ता तोड़ कर ले किरण की तरह, इसलिए वो भी मीरा के लिए अब सब अच्छा चाहता था। वो भी जान गया था कि उसके दोस्त के लिए सिद्धार्थ से अच्छा कोई नहीं हो सकता। मुझे लगता है तुम्हें ये सब सही से समझने की जरूरत है कि आखिर अंकल ने ऐसा क्यों किया। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारा सीक्रेट हस्बैंड ने तुमसे भी ज्यादा सीक्रेट छुपा रखे हैं। इतना बोलते हुए कुमार अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए वहां से निकल गया। मीरा को कुमार की ये बात अभी तो समझ नहीं आई, पर यह सुन उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान दौड़ गई। फाइल में प्रॉपर्टी के कागज के साथ साथ वो लेटर भी थी जो शशि जी ने सिद्धार्थ के लिए छोड़ रखा था। ये जानने के बाद कि उसके डैड सिद्धार्थ पर कितना भरोसा करते थे और वो शुरू से ही उसके ऊपर कितना शक किया करती थी, मीरा को खुद पर अफसोस हुआ। इंटरेस्टिंग मिस्टर हस्बैंड, आपने तो बहुत कुछ छुपा रखा है मुझसे। दोनों फाइल को पढ़ने के बाद मीरा अपने आप में कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए खुद से बोलती है। वहीं ऑफिस के सारे एम्प्लॉई आज सुबह से इसी बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि सीट सभी के साथ इतना नॉर्मल सा रहता था। किसको भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े घर का लड़का भी हो सकता है। मैंने तो सोच लिया मैं कल ही ठाकुर इंडस्ट्रीज जा अपने लिए कोई अच्छा सा पोस्ट सेलेक्ट कर लूंगी। भाई मुझसे इस खड़ूस की गुलामी नहीं होती, कितना काम करवाती है। ऊपर से मुझे तो ये भी याद नहीं कि लास्ट टाइम इसने हमें बोनस कब दिया था। लिजा जो सीट की काफ़ी अच्छी दोस्त थी, वो इस न्यूज के आने से काफ़ी खुश थी। उसे ये यकीन था कि वो अब आज़ादी ले सकती है मीरा से। हाँ सही है, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। लिजा की इस बात को सुनते ही कृति उसका साथ देते हुए हंस के बोलती है। वहीं सलोनी जो पूर्वी के साथ अब क्या होगा उसके बारे के सोचते हुए परेशान थी, क्योंकि पूर्वी ने ही सीड और उसके भाभी को लेके वो अफवाह फैलाई थी। ये बात सनोली को 2 दिन पहले पूर्वी ने ही बताया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ एक बड़े से घर के गेट पर टैक्सी से आता है। गेट पर आते ही वहाँ का चौकीदार उसको सैल्यूट दे गेट खोल देता है। सिद्धार्थ को वह देख चौकीदार के चेहरे की खुशी देखी जा सकती थी। उस घर में काम कर रहे लोग उसको वापस आते देख काफी खुश थे, क्योंकि सभी को सीट के बारे में पता था। वहीं सीट जैसे ही घर में घुसने वाला था कि तभी बाहर तब उसको प्रेम की माँ की आवाज सुनाई देती है। क्या लगता है मीरा साथ देगी या अगेंस्ट? एपिसोड 75 मीरा का इंतजार। सिद्धार्थ ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। प्रेम की मां काफी गुस्सा थी अपने बेटे पर। वो प्रेम को डांटे जा रही थी, जिसका आवाज सिद्धार्थ को बाहर तक सुनाई दे रहा था। अरे देवर जी आप! सिद्धार्थ की भाभी उसको गेट पर खड़े देख खुशी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलती हैं। ये सुनते ही कि सिद्धार्थ वापस आ गया है, प्रेम की मां और यशवंत ठाकुर सभी की निगाह गेट पर खड़े सिद्धार्थ की ओर जाती है। प्रेम जो कि थोड़ी देर पहले अपनी मां के साथ बहस करने में लगा हुआ था, ये सुनते ही कि उसका खड़ूस भाई आया है वो वहां से हटने लगता है। प्रेम जानता था कि भले ही उसने आज अपने भाई के लिए अच्छा किया हो, उसे समाज में उसकी पहचान दिलाई हो, लेकिन फिर भी उसका भाई उसके लिए उसको शाबाशी नहीं देने वाला, वो उल्टा उसे ही सुनाएगा। ये सब कैसे हुआ? क्या तुम ये सब रोक नहीं सकते थे? यशवंत ठाकुर सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोले। ये भला क्यों रोकेगा? इसे सभी के सामने आपके नाम और प्रॉपर्टी में हिस्सा जो मिल रहा था, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इन सब में इसी का हाथ है। इसने ही प्रेम को ये सब करने के लिए उत्साह होगा। अभी सिद्धार्थ अपने डैड की बातों का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही प्रेम की मां बीच में आते हुए उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए ठाकुर साहब से बोलती है। मोम, आप भाई को इन सब में क्यों ला रही हो? भाई की कोई गलती नहीं, ये सब मैंने किया। भाई को तो पता भी नहीं था, उन्हें तो शायद ये सब अभी पता चला, इसलिए वो इतने जल्दी में घर आए हैं। प्रेम जो कि वहां से खिसकने का प्लान बना रहा था, अपनी मां को ऐसे सिद्धार्थ के लिए बोलते देख उस बचाने के लिए आगे आकर बोला। वो जानता था कि उसका भाई उनको कोई जवाब नहीं देने वाला। वो उसकी मां की काफी रिस्पेक्ट किया करता था, वहीं उसकी मां कैसी है ये भी वो बहुत अच्छे से जानता था। प्रेम की बात सुनते ही उसकी मां गुस्से में उसकी तरफ घूरती है। प्रेम अपनी मां की ऐसे गुस्से भरी नजरों को देख इग्नोर कर देता है कि तभी उसकी नज़र अपने भाई की ओर जाती है, जो उसे गुस्से भरी नजरों से उसके तरफ ही देखे जा रहा था। ये देख प्रेम अपने डैड के पीछे जाके छिप जाता है। पूरा ठाकुर परिवार अभी हॉल में बैठा हुआ था। सभी के चेहरे के भाव अभी गंभीर थे। अब आने वाले वक्त में इन सब से कैसे निकला जाए, इसी के बारे में सब सोचने में लगे थे। प्रेम, तुम लापरवाह हो मैं जानता था, पर तुमसे इतनी बड़ी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी मुझे। आखिर तुम्हें ये सब करके क्या क्या मिला? तुम्हें पता भी है तुम्हारे ये सब करने की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। यशवंत ठाकुर सभी को शांत देख प्रेम की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में बोलते हैं। ऐसा नहीं था कि यशवंत ठाकुर सिद्धार्थ को नहीं मानते थे, पर वह अपनी इस गलती को समाज के सामने आने से छुपाना चाहते थे। ठाकुर परिवार का समाज में एक अच्छा नाम और ओहदा था। अब इस सच के आ जाने के बाद उनके बिजनेस के साथ साथ उनकी इज्जत पर भी काफी प्रभाव पड़ने वाला था। इसी बारे में सोच सोच यशवंत ठाकुर परेशान हुए।
जा रहे थे। उन्हें विश्वास था कि सिद्धार्थ उनको इस बिजनेस में हुए लॉस से तो कैसे भी करके निकाल ही लेगा, पर इन सब में जो उनके परिवार की इज्जत गई उसका कोई उपाय नहीं था। डैड, वो मैं अपने पिता के बातों का जवाब देते हुए प्रेम अभी सिद्धार्थ और मीरा की शादी के बारे में कुछ बोलने ही वाला था कि उससे पहले उसकी नज़र अपने भाई पर पड़ती है जो अभी उसकी ही तरफ देखे जा रहा था। सिद्धार्थ अपनी शादी के बारे में सबसे छुपाए रखा हुआ था, क्योंकि वो बताता भी क्या जब मीरा ने ही शर्त रख दी थी। उसके असिस्टेंट और कुमार के अलावा उसके घर में ऐसा कोई नहीं था जिसको उसकी शादी के बारे में पता हो। उसकी भाभी भी बस इतना ही जानती थी कि सिद्धार्थ मीरा के पीछे पड़ा हुआ है जो उनकी नज़र में एक शादीशुदा औरत है। डैड, वो मैं बस अब इन सब से थक चुका हूँ। मैं भला कब तक भाई के हिस्से का क्रेडिट लेके आगे बढ़ता रहूँगा। एक न एक दिन ये सच सभी के सामने आना ही था, तो आज से ही मैं बस अब और ये सब नहीं कर सकता। मैं थक गया हूँ। प्रेम अपने भाई की सच को छुपाते हुए अपने डैड को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तुम थक चुके हो? मतलब क्या है? क्या तुम्हें अपने डैड के बिजनेस को आगे बढ़ाने में थकान महसूस हो रही है? मोम, मैंने ये कब कहा कि मैं डैड के बिजनेस से थक चुका हूँ? मैं बस अब अपने भाई के हिस्से का क्रेडिट नहीं लेना चाहता। मैं उनके किए गए काम की क्रेडिट अपने नाम पर लेकर थक चुका हूँ। अब मुझसे ये सब और नहीं होगा। पहले मैं भाई के अंडर में रहकर काम को सीखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं किस लायक हूँ उस कंपनी में, पर अभी के लिए मैं अब और ये सब नहीं संभालने वाला। इतना बोलने के बाद प्रेम वहाँ से उठकर अपने कमरे की ओर चला जाता है। प्रेम के इस बात को सुन प्रेम की माँ अपने किस्मत पर रो रही थी, जहां उनका एक बेटा देश की सेवा में लगा हुआ है जिसको अपने डैड की प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना ही नहीं था। वही उनका दूसरा बेटा सिद्धार्थ की गुलामी करने में लगा हुआ था, जहां वह अपने बेटे को बॉस वाले कुर्सी पर देखना चाहती है। वही उनका बेटा सिद्धार्थ के पीछे खड़े होकर भी खुश था। वो भला अपने पति की सारी प्रॉपर्टी पर उनकी दूसरी पत्नी के बेटे को कैसे हक जताने दे सकती थी। यही सोच वो अपने दिमाग में इन सब से निकलने का उपाय सोचने लगी। मैं कल ही बोर्ड मीटिंग करके ये कंपनी अब तुम्हारे हवाले करने की तैयारी करता हूँ, क्योंकि जब प्रेम अभी कंपनी संभालने के लिए तैयार ही नहीं तो हमारे पास और कोई नहीं। वैसे भी पहले भी तुम ही संभालते थे, पर हाँ, इससे हमारा काफ़ी नुकसान होने वाला है जो तुम भी जानते हो, पर मुझे ये भी यकीन है तुम सब संभाल लोगे। इतना बोलते हुए यशवंत ठाकुर सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रख उसे थपथपते हैं। दूसरी तरफ मीरा का मैं आज ऑफिस में अपने काम पर नहीं लग रहा था। वो बार बार अपना फ़ोन उठाकर ये चेक करने की कोशिश करती कि कहीं सिद्धार्थ ने कोई मैसेज या कॉल तो नहीं किया, पर ऐसा कुछ नहीं था। सिद्धार्थ तो जैसे उसे भूल ही गया था। अपने फ़ोन को देखते हुए मीरा बस यही सोचे जा रही थी। मीरा, वो मिस्टर आहूजा के असिस्टेंट का कॉल आया था, अगर तुम चाहो तो आज हम मिल सकते हैं। कुमार मीरा के कैबिन में आते ही उत्सुकता से बोला, पर मीरा का फेस रिएक्शन देख उसकी सारी उत्सुकता खत्म हो गई। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो मीटिंग हम दूसरे दिन कर लेंगे, आज मेरा मन नहीं, मीरा उदासी भरे लहजे में बोली। मीरा को ऐसे बोलते देख कुमार हंसने लगा। वो समझ गया था कि मीरा सिद्धार्थ के लिए परेशान है। वैसे फ़ोन तुम्हारे पास भी है, तुम भी कॉल या मैसेज कर सकती हो। कुमार मुस्कुराते हुए इतना बोल मीरा के कैबिन से बाहर चला गया। कुमार के इस बात को सुन मीरा अभी इस बारे में सोचती ही है कि तभी उसके फ़ोन का रिंग बजा। बिना कॉलर आईडी देखे हुए मीरा सिद्धार्थ का फ़ोन समझ कॉल उठा लेती है। भाई देख लो, मैं कॉल लगा दूंगा, याद रखना फिर भाभी आपको मारेगी। मीरा ने जैसा सोची थी वैसा कुछ नहीं था। उसको सामने से किसी अनजान की आवाज़ सुनाई दी। ये देखने के लिए कि वो कौन है, वो कॉलर आईडी देखती है तो फ़ोन पर ठाकुर इंडस्ट्रीज़ लिखा हुआ था। प्रेम बेचारा सभी को जवाब दे देकर थक गया था, इसलिए वो अभी शॉवर के नीचे खुद को शांत करने में लगा था कि तभी उसे बाथरूम के गेट पर लॉक होता है। आवाज़ सुन प्रेम बेचारा भोला इंसान गेट खोल देता है, पर यह उसकी गलती थी। गेट खुलते ही सिद्धार्थ उसको हाथ पकड़ बाहर खींच देता है। अभी वो बेचारा अपने कमर पर एक तौलिए लपेटे हुए था। अभी प्रेम अपने सिर पर शैम्पू कर रहा था कि तभी वो बाहर खींचा जा चुका था। भाई, मेरे आंखों में जलन हो रहा है, आप मेरा हाथ छोड़ो। इतना बोलते हुए प्रेम अपना हाथ छुड़ाने लगता है। वही सिद्धार्थ उसको आज सजा देने की सोच कर आया था, इसलिए वो प्रेम को ऐसे ही पकड़े रहता है। भाई, मैं भाभी को फ़ोन लगा दूंगा। इतना बोल प्रेम बिस्तर पर पड़े अपने फ़ोन से मीरा का नंबर दिखा। सीड को डराने की कोशिश करते हैं, पर सीड उसके इस बात को इग्नोर किया। आराम से वही बिस्तर पर बैठ उसके ऐसे ड्रामा करते हुए देखते रहता है। प्रेम को पता नहीं था, पर उसने गलती से मीरा को कॉल लगा दिया था कि दूसरे तरफ से सब सुन रही थी। एपिसोड 76, मीरा का पहला प्यार है। भाई, मैं बोल रहा हूँ, मैं भाभी को कॉल करके बता दूंगा ये सब। प्रेम अपने आप को सीट से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? प्रेम अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वही सिद्धार्थ उसका एक हाथ पकड़ बिस्तर पर बैठे हुए
उसको ऐसे करते हुए देख अंदर ही अंदर मुस्कुराए जा रहा था। पहले सिद्धार्थ प्रेम से बहुत गुस्सा था क्योंकि आज पहली बार तो उसने मीरा के नज़र में खुद के लिए प्यार देखा, पर प्रेम के इस फैसले से सब कुछ खराब हो गया। पर फिर भी सिद्धार्थ ज़्यादा टाइम तक प्रेम से गुस्सा नहीं रह सकता था क्योंकि वो जानता था प्रेम ने जो कुछ भी किया है सब उसके लिए किया। देवर जी, आप दोनों ये कर क्या रहे हैं? कविता अपने दोनों देवर को ऐसे एक साथ देखते हुए चौंकने वाले एक्सप्रेशन से बोलती है। देखो ना भाभी, ये भाई मेरी तौलिया खोलने में लगे हुए हैं, इन्हें पता होना चाहिए अब मैं बड़ा हो गया। क्या मतलब? आप भला ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतना सुनते ही कविता चौंकते हुए पूछती है। हाँ यही तो, अब मैं बचा नहीं रहा। वैसे ये आदत आपके पति की भी है, वो भी मुझे नहाने के टाइम ऐसे ही परेशान करते हैं। छी छी, वो ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं कर सकते। आप दोनों भूलो मत, वो शादीशुदा है और मेरे होने वाले बच्चे के पिता भी वो। ये नहीं, इतना बोलते हुए कविता अपने पेट पर अपना हाथ घुमाने लगती है। अपनी भाभी की इस बात को सुन जहां सिद्धार्थ चिढ़ के प्रेम की ओर देखने लगाता है, वहीं प्रेम अभी भी अपने भाभी की कही बातों को समझने में लगा हुआ था। सही कहते हैं लोग, लड़कों को ज्यादा टाइम तक कुंवारा नहीं छोड़ना चाहिए वरना वो ऐसे ही हरकतें करने लगते हैं। मेरे विक्रम ऐसे नहीं है। इतना बोलते हुए कविता जो बात बोलने आई थी उसे बिना बोले ही प्रेम और सिद्धार्थ को अजीब ढंग से देखते हुए चली जाती हैं। भाई ये भाभी कितनी भोली है ना। वैसे वो बार बार ये क्यों बोल रही थी कि मेरे विक्रम ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है? प्रेम जो अब तक कुछ भी समझ नहीं पाया था वो कविता के जाते ही सिद्धार्थ की ओर उत्सुकता से देखते हुए पूछता है। वही कि तुम शायद गे हो और मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मतलब? अपने भाई के मुंह से इतना सुनते ही प्रेम अजीब ढंग से कूदते हुए पूछता है। मतलब? इतना बोलते हुए सीड अपने शर्ट के ऊपर के एक बटन खोलते हुए प्रेम की हाथ छोड़ उसकी तरफ बढ़ता है। पहले तो प्रेम कंफ्यूज था कि उसके भाई का इशारा क्या है। आप शादीशुदा कुंवारे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ जैसे मासूम के साथ खेलो। इतना बोलते हुए सीड अपना फोन बिस्तर पर पटक तेजी से बाथरूम की ओर भाग जाता है। उसके ऐसे भागते देख सीड वही बिस्तर पर लेट हंसने लगता है। प्रेम ने उसको आज तक बहुत परेशान किया था पर आज सीड ने सबका बदला ले लिया। सीड का मूड उसके बिजनेस में आ रही घाटे को लेकर के टेंशन में था, पर अपने भाई के इस ड्रामा को देख वो हंसने लगा। दूसरी तरफ मीरा जो कि अब तक हुए सब कुछ सुन रही थी, वो फोन काट खुद अपनी हंसी कंट्रोल ना कर सकी और वहीं चेयर पर सिर टिका हंसने लगी। शादीशुदा कुंवार प्रेम के बोले गई ये लाइन बार बार मीरा के कानों में गूंज रहा था, जिसके वजह से उसकी ना तो हंसी कंट्रोल हो रही थी ना ही गालों की लाली। मीरा को ध्यान आया कि उसने आज तक सीड को खुद को टच भी नहीं करने दिया है। वो जब भी उसके करीब आने की कोशिश करता उनके बीच किसी ना किसी बात को लेकर के बहस हो जाता था। वहीं उनकी किस भी तो बस एक बार ही हुई थी। प्रेम का बोलना कहाँ से गलत था? मिस्टर हस्बैंड, आप सच में एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो शादीशुदा कुंवारे के। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ के रिएक्शन के बरबर में सोच हंसने लगती है। तूने न्यूज सुना? जीजा जी तो करोड़पति निकले। संध्या बैलगाम घोड़े की तरह धराम से मीरा के कैबिन में आए और चेयर पर बैठते हुए बोली। हाँ वो अभी मीरा इससे आगे कुछ बोल पाती कि तभी किरण उसको बीच में रोके हुए बोलती है। ये तेरे गाल क्यों लाल है? क्या तुझे कोई एलर्जी हुआ है? संध्या के इतना बोलते ही मीरा घबराहट में अपने चेयर से उठ खिड़की की ओर जाके खड़ी हो जाती है। वो भला उसको कैसे ये सब बताती कि वो सीट के बारे में सोच रही है, अपने और उसके रिश्ते के बारे में सोच रही है। नहीं मैं ठीक हूँ, तू यहाँ कैसे? थोड़ी देर तब ऐसे ही शांत रहने के बाद मीरा बाहर की ओर देखते हुए ही संध्या से पूछती है। पर तेरे गाल लाल है। खैर जाने दे, मैं तो ये पूछने के बारे में आई थी कि तू अब कैसा फील कर रही है। जीजा जी के बारे में बता चला? हाँ। इतना बोलते हुए मीरा वापस अपने चेयर पर बैठ अपने सामने रखे फाइल को खोल चेक करने लगती है, क्योंकि वो संध्या से बचना चाहती थी वरना उसको पता था अभी उसके दोस्त कैसी क्वेश्चंस पूछने वाली है। तो तूने क्या सोचा? संध्या मीरा से क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस पूछे जा रही थी, वहीं मीरा उसको इग्नोर कर अपने काम में लगी हुई थी। ठीक है, अगर तुम जीजा जी के लाइफ के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है तो फालतू का उनके साथ क्यों रहना? एक काम कर, तुम उनको डिवोर्स दे दे। क्या मतलब? संध्या के इतना बोलते ही मीरा अपने काम छोड़ उसकी तरफ चौंकते हुए देखते बोलती है। जैसे कि तुमने कहा कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं उनके लाइफ में, तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? इस फाइल को 1 घंटे के अंदर चेक करके मेरे पास वापस लेके आओ, मुझे मीटिंग में लेके जाना है। मीरा अपने सामने रखी फाइल को संध्या की ओर बढ़ाते हुए बोलती है। वही संध्या बेचारी कंफ्यूज होकर मीरा की और रोनी शकल बनाकर देखने लगती है। उसको तो समझ ही नहीं आया उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। कोई गलती नहीं छूटना चाहिए, वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ समझ गई, अब जाओ। संध्या फाइल उठाते हुए चिढ़ते हुए मीरा से इतना बोलवा से निकल जाती है।
दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन में प्रेम की मां अपने कमरे में बैठे बैठे अपने बेटों के आने वाले भविष्य के बारे में सोच रही थी। उनको ये कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ठाकुर परिवार का बिजनेस सिद्धार्थ संभालने जा रहा है। मम्मी जी, आप इतना टेंशन में क्यों हैं? कविता अपने सास के कमरे में आते हुए उसके चेहरे के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर बोलती है, मेरे नालायक बेटे कम थे क्या भगवान, जो तुमने इस जैसी लड़की को मेरे बेटे की जिंदगी में ला दिया। मम्मी जी, अपने क्या बोला? कविता अपनी सास की बात को ना समझते हुए उनसे दोबारा पूछती है, कुछ नहीं, तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रेम की माँ जानती थी उनकी बहू कैसी है। अगर वो एक बार शुरू हो गई तो वो रुकने वाली नहीं, इसलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए उससे यहाँ आने के बारे में पूछती हैं। हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो यहाँ आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आई थी। इतना बोलते हुए कविता प्रेम की माँ का हाथ पकड़ उसे बिस्तर पर ले जाके बैठाती है। क्या बोलना चाहती हो वो बोलो। अपनी सास को कैसे इरिटेट होते देख कविता बिना समय उनसे सब कुछ बता देती है जो बोलने के लिए वो यहाँ आई थी। कविता की बात सुनते ही प्रेम की माँ के चेहरे पर एक शैतानी आ गई। मैं जितना समझती थी तुम इतने भी बेवकूफ़ नहीं, अब जो मेरे बच्चों का है वो उनका ही रहेगा। कितना बोलते हुए प्रेम की माँ अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए कविता को गले लगा उस रूम से तेजी में निकल जाती हैं। मैं बेवकूफ़, यह मम्मी जी भी ना क्या क्या बोलती रहती हैं। इतना बोलते हुए कविता भी वहाँ से निकल जाती है। शाम के वक्त मीरा अपनी बालकनी में फ़ोन लिए सिद्धार्थ के फ़ोन का इंतजार कर रही थी, पर दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने उसको अभी तक कोई कॉल नहीं किया था। कुछ देर ऐसे ही बीत गए पर सिद्धार्थ ने अभी भी उसको कोई कॉल नहीं किया था। ये सोच मीरा अब चिढ़ने लगी थी। उसने सोच लिया था कि वो अभी फ़ोन कर सीड को सुनाएगी। अभी मीरा कॉल लगा ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर कुमार का कॉल आया। वो ठाकुर इंडस्ट्रीज़ के नए प्रेसिडेंट अपने सभी क्लाइंट से कल से मिलने वाले हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे शेड्यूल के बारे में पूछा, तुम कहो तो कल मैं तुम्हारे मीटिंग फिक्स करूं। मीरा के फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से कुमार जल्दबाजी में बोला, क्योंकि उसको जल्दी शेखर को हाँ या ना में जवाब देना था। नहीं, कल मैं फ्री नहीं। क्या तुम सच में ठाकुर इंडस्ट्री के नई प्रेसिडेंट के साथ अभी कोई मीटिंग नहीं करना चाहती? कुमार को मीरा का ऐसे ना बोलना समझ नहीं आया। एक तो वो डील उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, न दूसरी तरफ वो उसका पति है, भला वो उससे मिलने के लिए क्यों मना कर रही है। यही सोच वो मीरा से कन्फर्म करने के लिए दोबारा पूछता है, पर मीरा उसके बातों का कोई जवाब नहीं देती। ठीक है, फिर मैं सिद्धार्थ के असिस्टेंट को मना कर दो। इतना बोलते हुए कुमार फ़ोन रखने ही वाला था कि तभी मीरा उससे तेज़ी में हाँ बोल देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी नींद से उठी हो। मीरा के इस रिएक्शन से कुमार हंसते हुए फ़ोन रख देता है। मैं इतनी कंफ्यूज्ड कैसे हुए जा रही हूँ? इतना बोलते हुए मीरा अपने सिर पर एक हाथ मारती है। कुमार का फ़ोन उठाने के बाद भी मीरा सिद्धांत के बारे में सोच रही थी, इसलिए उसने कुमार के बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जैसे ही कुमार ने ये बोला कि वो सिद्धार्थ के असिस्टेंट को मना करने वाला है, ये सुनते ही जैसे मीरा के दिमाग की बत्ती जली और वो जल्दीबाजी में हाँ बोल देती है। जहाँ एक तरफ सिद्धार्थ अपने बिजनेस को कैसे सही ट्रैक पर लाना है सोचते हुए अपने कमरे में बैठे काम किए जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मीरा का मन अब काम में नहीं लग रहा था। वो अपने रूम के बालकनी में चाँद की रोशनी के तले बैठे हुए अपनी और सीड की शादी की पिक्चर को देख अकेले में ही मुस्कुराए जा रही थी। क्या आप लोग सीड और मीरा के इस आमना के देखने के लिए तैयार हो? वैसे क्या लगता है, सीड की भाभी ने ऐसा कौन सा आइडिया दिया होगी जिससे सीड प्रेम और मीरा के जीवन में फिर से उथल पुथल मच जाएगा? एपिसोड 77 बिजनेस या रिश्ता। हर रोज की तरह मीरा जब आज सुबह अपने कमरे से ऑफिस जाने के लिए बाहर निकली तो संध्या नीचे सोफे पर बैठे हुए उसका इंतजार कर रही थी। मीरा सीढ़ियों से उतरते हुए अपनी दोस्त को ऊपर से नीचे कर देखती है, जो आज हमेशा से कहीं ज्यादा खुद को तैयार किए हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पार्टी या शादी में जा रही हो। अपनी दोस्त को ऐसे तैयार देख मीरा उसका मजाक करते हुए बोलती है, क्योंकि आज उसका भी मूड ठीक था, तू कहीं घूमने जा रही है, पर आज हमें एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, इसलिए तुझे छुट्टी नहीं मिलेगा। अरे नहीं, मैं क्यों लूँ छुट्टी, मैं भी मीटिंग में जाने के लिए ही आई हूँ। संध्या सोफा से उठते हुए मीरा की ओर मुस्कुराते हुए देख बोलती हैं। अच्छा, ये बोलते हुए मीरा संध्या को ऊपर से नीचे तक घूरने लगती हैं। हमें लेट हो जाएगा। संध्या मीरा को बाहर की ओर चलने का इशारा करते हुए बोलती है। मीरा संध्या के ऐसे करने से कंफ्यूज थी। उसकी ये झल्ली फ्रेंड हमेशा से आज कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थी। ऐसा लग रहा था जैसे मीरा नहीं संध्या सीड से मिलने के लिए ज़्यादा बेचैन थी। सोचते हुए मीरा खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ आज से अपने डैड के बिजनेस को संभालने के लिए तैयार था। वो अपने आप को मिरर के सामने खड़ा हुए देख रहा था। जिम्मेदारी बड़ी है, पर वो जनता था, वो सब संभाल लेगा। अपने हाथ में लगे घड़ी की ओर देखते हुए सिद्धार्थ एक गहरी सांस लेकर बाहर की ओर निकलता है।
आर्य देवर जी सीट को बाहर जाते देख कविता तेजी में अपने हाथ में दही शक्कर लेके आती है उसको बेस्ट विशेस देने के लिए। सिद्धार्थ इन सब में विश्वास तो नहीं करता था, पर ये देखते हुए कि उसकी भाभी उसके लिए कितना खुश है वो उनसे वो खा लेता है। भाई जल्दी चलो। प्रेम जल्दी में अप रूम से बाहर निकलते ही उसका हाथ पकड़ बाहर की ओर ले जाने लगता है। वहीं खड़ी कविता अपने छोटे देवर को ऐसा करते देख उन दोनों से थोड़ा दूर हो जाती है। ये देखते हुए सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। प्रेम बेचारा अपने भाई को आगे की ओर बढ़ने के लिए इशारा किए जा रहा था, पर यह देखते हुए कि उसका भाई मुस्कुरा रहा है वो अपनी भाभी की ओर देखता है जो उन दोनों को ऐसे साथ देख अजीब ढंग से मुंह बना रही थी। अपनी भाभी को ऐसे करते देख प्रेम को कल वाली बात याद आ जाती है जिसके बारे में सोचते हुए ही वो अपने भाई से दूर हो जाता है और भाभी की ओर देखते हुए अजीब ढंग से मुस्कुराता है, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हुए कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं। आप लोगों को देर हो जाएगी जाए, वैसे भी मैंने आप लोगों के इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ किया है। किरण मुस्कुराते हुए इतना बोल वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही प्रेम अपने भाई की ओर देखता है जो अभी वही शायद अपनी भाभी की बातों के मतलब जानने की कोशिश में था। भाई ये भाभी थोड़ी अजीब नहीं? जाने दो, हम आने के बाद विक्रम भाई से इनकी कंप्लेन करेंगे। प्रेम के टोकने से सीत का ध्यान अपनी भाभी की बातों से हटता है और वो बाहर की ओर निकल जाता है। आज प्रेम सिद्धार्थ का कार ड्राइव कर रहा था क्योंकि उसकी माने तो आज से उसकी भाई की नई जिंदगी की शुरुआत थी। वो अपने भाई के लिए बहुत खुश था। जो मेरे बच्चों का है वो उनका ही रहेगा, मैं किसी को उसके हिस्से में हाथ डालने नहीं देने वाली। प्रेम की माँ जो कि अपने रूम की खिड़की से अपने बेटे को ऐसे सीट का ड्राइवर बने देख रही थी वो अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए बोली, हम कब जाएंगे? अपने ऑफिस पहुंच मीरा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी कि वहीं बैठी संध्या उसको ऐसे काम करते देख उठते हुए बोली, जब मीटिंग का टाइम होगा। मीरा अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बोली। थोड़ी देर बाद ही कुमार मीरा के कैबिन में उसका नाश्ता लेके आया है क्योंकि मीरा रोज अपना नाश्ता ऑफिस में ही करती है, पर आज उसने कुमार को मना कर दिया ये कहकर कि उसको भूख नहीं। क्या तुमने वो नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया? मीरा कुमार की ओर देखते हुए बोलती है। मीरा के इतना बोलते ही कुमार अजीब सा मुंह बना लेता है। दूसरी तरफ मीरा उससे अभी भी सवालिया नजरों से घूरे जा रही थी। क्या? हाँ, पर तुम्हें नहीं लगता ये सब हमारे तरफ करना सही नहीं होगा? मेरा मतलब हमें अभी सिद्धार्थ के साथ देना चाहिए, पर हम तो उल्टा उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार मीरा को ऐसे घूरते देख अपनी मन की बात बोल देता है। हमें चलना चाहिए। मीरा कुमार के बातों को इग्नोर कर अपना फोन ले मुस्कुराते हुए खड़े होती है और बाहर की ओर निकल जाती है। संध्या बेचारी जो कि कुछ नहीं जानती थी वो मीरा के जाते ही कुमार से पूछने की कोशिश करती है, पर कुमार उसको कोई जवाब न दे मीरा के पीछे चला जाता है। ठाकुर इंडस्ट्रीज में आज सुबह से ही सिद्धार्थ मीटिंग अटेंड किया जा रहा था क्योंकि उसने अपने सारे क्लाइंट और इन्वेस्टर को ऑफिस में बुला रखे थे मीटिंग के लिए। बहुत से ऐसे क्लाइंट थे जो उसके उपाय इस मुसीबत का फायदा उठाने के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस की मांग कर रहे थे। वही कितने ऐसे भी थे जिनको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट से मतलब था। ठाकुर परिवार के अंदर क्या चल रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं था क्योंकि सिद्धार्थ को बिजनेस की अच्छी जानकारी थी, इसलिए वो अब तक के आए सारे क्लाइंट और इन्वेस्टर्स को अपने हिसाब से समझ चुका था। मिस दिया, तो क्या आप हमारे साथ अभी भी जुड़े रहना चाहती है या फिर आपकी भी कोई खास डिमांड है? सीट बॉस वो वाले चेयर पर बैठा था। वही प्रेम उसके सामने बैठी लड़की से ये सवाल पूछता है। बिल्कुल है। प्रेम से इतना बोलते हुए वो लड़की सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोलती है। उस लड़की के इतना बोलते ही प्रेम चौंकते हुए अपने भाई की ओर देखता है जो बिना कुछ बोल हुए अपने सामने बैठी लड़की के आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रेम उस लड़की के इस बात पर अपने भाई का कोई जवाब न देते देख मुंह बनाते हुए बोलता है। दरअसल उसके सामने बैठी ये लड़की उसकी क्लासमेट थी, वही उनके परिवार के बीच अच्छा रिश्ता था। प्रेम को नहीं लगा था कि इस मुश्किल भरे वक्त में वो लोग भी उनके मजबूरी का फायदा उठाएंगे। प्रेम के ऐसे बोलते देख वो लकड़ी मुस्कुराने लगती है। अब तुम्हारी फरमाइश क्या है वो भी बोल दो। दोस्ती पर विश्वास नहीं रहा मुझे अब। कितना ड्रामा करता है तू, आज भी नहीं बदला। मैं तो बस दोस्ती का हाथ बढ़ना चाहती थी। प्रेम को इतना बोल वो लड़की सीट की ओर देख मुस्कुराने लगती है। प्रेम को दिया का ये बात थोड़ा अजीब लगा, पर अभी के लिए वो इस बात से खुश था कि उसकी एक इन्वेस्टर तो बिना कोई डिमांड के मान गई उसके वजह से। थोड़ी देर बाद ही मीरा सिद्धार्थ के ऑफिस पहुंच गई। संध्या बेचारी पूरे रास्ते कुमार से पूछता रहा पर कुमार ने उसको कोई जवाब नहीं दिया था। मीरा सीड के ऑफिस के अभी गेट पर ही थी कि उसके ठीक सामने फर्स्ट फ्लोर पर सीड उसे एक लड़की से हाथ मिला मुस्कुराते हुए देखा।
ये देख मीरा थोड़ा सेकंड रुक जाती है पर फिर वो आगे बढ़ती है। वहीं सीध दिया को बाय बोल अपने कैबिन में वापस चला जाता है। आर्या आप लोग आ गए। प्रेम जो कि अपनी फ्रेंड को बाहर तक छोड़ने आया था, मीरा और उसके साथियों को देखते हुए बोला हम जल्दी ही मिलेंगे। इतना बोल प्रेम दिया को बाय बोल मीरा के सामने आके खड़ा हो जाता है। प्रेम आज बहुत खुश था। फाइनली आज वो अपनी भाभी से उनका देवर बनकर मिलने वाला था। प्रेम सभी के साथ उत्साह से बात करता है, वो उनसे आज ऐसे मिलकर खुश था। वहीं संध्या को देख वो भी कंफ्यूज हो जाता है, जो इतने तैयार होके आई थी पर उसकी नज़र तो आज अपने भाभी पर ही थी, जो अभी उसके किसी भी बात का कोई जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं थी। इस सोचते हुए कि शायद मीरा प्रेम से मिलना चाहती होगी, प्रेम वहाँ से खड़ा हो जाता है। चलिए मैं आपको भाई के कैबिन में लेके चलता हूँ। प्रेम मीरा को आगे बढ़ने का इशारा करता है। मीरा उसके बातों का कोई जवाब न दे उसके पीछे पीछे चलने लगती है। भाई देखो मैं भाभी को लेके आया। इतना बोलते हुए प्रेम उत्साह के साथ सीट के कैबिन का गेट खोलता है। वही सीट जो कि रात भर काम करने से थका हुआ था, अपने चेयर पर बैठते हुए ही सो गया था। अपने भाई को ऐसे सोते देख प्रेम एक झटके में कैबिन का गेट बंद कर देता है। वो मैं एक बार भाई से पूछकर आता हूँ, शायद वो कहीं क्लाइंट के साथ कॉल पर बिजी हो। इतना बोल प्रेम जल्दी से कैबिन में जा गेट लगा देता है। ये कितना अजीब आदमी है, गेट पर लाके खड़ा कर दिया। संध्या सिद्धार्थ से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी, इसलिए प्रेम के ऐसे करते देख वो अपना मुंह बना लेती है। मीरा जो कि प्रेम के पीछे थी, उसने सीट को ऐसे सोते देख लिया था। उसे अभी अपने पति के बारे में सोचकर बुरा लगा। वो समझ गई थी कि शायद कल रात भी सिद्धार्थ सोया नहीं होगा, इसलिए वो अभी ऑफिस में ही सो रहा है। पर ये सोचते हुए कि थोड़ी देर पहले सीट कैसे हंस हंस के उस लड़की से बात कर रहा था, मीरा एक गहरी सांस ले खुद का ध्यान वापस प्रोजेक्ट पर लाती है। किसी ने भी सही गैस नहीं किया कि आखिर प्रेम की भाभी ने क्या आइडिया दी थी। 78 वाइफी मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं चैप्टर 78 की तरफ। भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो। मैं अभी गेट पर भाभी को लेके आया था, पर आपकी ऐसी हालत देख उनको बाहर रखना पड़ा। मीरा और उसके साथियों को बाहर रोकते ही अंदर जाके प्रेम सिद्धार्थ को उठाते हुए बोला। वही सिद्धार्थ जो कि अभी अभी सोया था, अपने भाई के इतना बोलते ही उठ जाता है। मैं कोई नहीं सोया, तुम उनको यहाँ पर लेके क्यों आए, मीटिंग रूम में लेके चलो। नहीं भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो भाभी है मेरी, उनका आपके कैबिन में आने का हक बनता है, मैं उनको लेके आता हूँ। इतना बोलते ही प्रेम सीट के बातों को सुन बिना वाला से बाहर चला जाता है। सिद्धार्थ पिछली 3 रातों से सोया नहीं था, लगातार काम करने की वजह से उसका चेहरा सख्त हो गया था। वो अपने सिर को पकड़ कर दबा रहा था कि तभी गेट खुलता है। उसके सामने उसकी बीवी अपने ऑफिस स्टाफ्स के साथ थी। ये देखते ही सीट खड़ा होकर उसके तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने अब तक मीरा से अपने बारे में कोई बात नहीं की थी, इसलिए उसको लग रहा था ये अच्छा मौका था मीरा से बात करने का। जीजा जी सीध आगे बढ़ मीरा की ओर जा ही रहा था कि तभी संध्या अचानक से उससे आके गले लग जाती है। ये देख उस कैबिन में खड़े सारे लोग चौंक जाते हैं। मीरा तो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी दोस्त उससे भी ज्यादा उत्साह क्यों दिख रही थी, पर तभी संध्या ने जो बोला उससे उसको धक्का लगा। मुझे लगा ही था कि आप अमीर हो गए, अब मैं आपके ऑफिस में आपकी असिस्टेंट बनकर काम करूंगी। हमारी कितनी बनती भी है, आप मुझे अपने पास काम दोगे ना। संध्या को तो अपने आसपास खड़े लोगों से कोई लेना देना नहीं था, वो तो आज इतना मेहनत करके अपने जीजा जी को इम्प्रेस करने के लिए आई थी, जिससे उसे मीरा से छुटकारा मिल जाए उसे। ये क्या है मिस संध्या, आप शायद भूल रही है कि यहाँ आपको क्यों बुलाया गया है, और आप हमारे प्रेसिडेंट के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। इतना बोलते हुए प्रेम आगे बढ़ संध्या को सीट से अलग करता है, क्योंकि प्रेम ने हो उम्मीद अपने भाभी से करने को किया था, वो उसके सामने खड़ी ये लड़की कर रही थी। संध्या तो सीट से दूर ही नहीं जाना चाहती थी, शायद तब तक जब तक उसको ठाकुर इंडस्ट्रीज में काम नहीं मिल जाता। पर ये देखते हुए कि सब उसकी तरफ ही देखे जा रहे हैं, संध्या मीरा की ओर देखते हुए दूर हट जाती है। हमें बैठा चाहिए। कुमार सभी को ऐसे शांत देखते देख आगे जा मीरा के लिए कुर्सी पीछे की ओर खींचते हुए बोलता है। वैसे जीजा जी आपका ऑफिस बहुत अच्छा है, क्यों ना पहले हम कुछ खा ले। सुबह से ही मैंने और मीरा ने यहाँ आने की खुशी में कुछ नहीं खाया, सब अभी बैठकर बिजनेस की बात करने ही वाले होते हैं कि संध्या एक बार फिर से सबका ध्यान भटका देती है। वहीं मीरा अपने खा जाने वाले नजरों से उसकी तरफ घुरे जा रही थी, पर संध्या को आज उसके किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये तुमने अच्छा कहा भाई, मैं आपके लिए भी कुछ खाने को ऑर्डर कर देता हूँ, आप भी तो सुबह से बिना कुछ खाए काम किए जा रहे हो। इतना बोलते हुए प्रेम अभी उठने ही वाला होता है कि मीरा की बात सुनकर रुक जाता है। पहले जिस काम के लिए आए हैं पहले वो कर ले, फिर खा लेंगे मीरा के। इतना बोलते ही प्रेम शांति से बैठ जाता है। वही सीध अपनी पत्नी के इस बात को सुन धीरे से मुस्कुरा देता है। कुमार जिसको मीरा के इस प्लान के बारे में पहले से ही पता था, वो अपने हाथ में लिए फाइल को खोलकर सीध के सामने रख देता है।
अपने सामने रखे मीरा के कंपनी के नए प्रपोजल को देख पहले तो सीड को भवो उठ जाती है, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए सीड सामने बैठी अपनी पत्नी की ओर देखता है, जो अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए उसकी तरफ ही देखे जाती थी। ठीक है, मुझे मंजूर है। इतना बोलते हुए सीड वो फाइल सिग्नेचर करने से पहले प्रेम की ओर पढ़ने के लिए बढ़ा देता है। प्रेम के हाथ में फाइल देखते ही संध्या आखिर मीरा की क्या डिमांड्स है देखने के लिए झांकती है। वही प्रेम उससे वो फाइल दूर किए जा रहा था। ये क्या है, आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? आप तो फैमिली हो भाभी। दरअसल जब मीरा और सीड की कंपनी के बीच डील हुआ था तो उस वक्त दोनों कंपनियों के बीच 47% और 53% के मुनाफे की बात हुई थी। वहीं अब मीरा अपना 47% को 53% से एक्सचेंज करना चाहती थी। सही में तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मीरा जीजाजी के साथ संध्या भी मुंह फुलाते हुए बोलती है, पर मीरा इनको इग्नोर कर सीड को ही देखे जा रही थी। तुम अब तक यही हो, तुम कुछ ऑर्डर करने के लिए नहीं गए? प्रेम की ओर देखते हुए सीड बोलता है, जो बात बात कॉन्ट्रैक्ट को सुने जा रहा था कि शायद उसने कुछ गलत पढ़ लिया हो। भाई, पर इससे आगे प्रेम कुछ बोल पता उससे पहले ही सीड के इशारे को समझ वो बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही प्रेम शेखर के साथ अपने भाई और मीरा के साथ उसके दोस्तों के लिए लंच लेके आता है। अभी बेचारे की शक्ल पर 12 बजी थी, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं किया था कि बहुतों की तरह मीरा से इस धोखे की उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारी कोई और डिमांड है? संध्या कुमार लंच करने में लगे हुए थे, वहीं मीरा सीड की ओर घुरे जा रही थी। ये देख सीड उसे टोक देता है। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सीड इतना जल्दी मान कैसे गया, क्योंकि वो चाहता तो उनको मना भी कर सकता था। इससे ऐसा थोड़ी है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता। वो तो अपने हस्बैंड के दिमाग को टेस्ट कर रही थी, जो कि कुमार के हिसाब से बहुत तेज है, पर उसके सामने अभी फुसी हो गया था। कुछ नहीं, इतना बोल मीरा एक ठंडी आह भरते हुए अपने सामने रखे खाने को खाने लगती है। उसने खुद में ये अनुमान लगा किया था कि शायद उसको सीड को बिजनेस के कुछ टिप्स भी देने होंगे। तुमने अच्छे से पढ़ लिया ना? दो, फिर मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। खाना खाने की थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ प्रेम की ओर हाथ बढ़ाते हुए नए प्रपोजल का फाइल मांगता है। ये देख मीरा के मन में आता है कि वो ये रोक दे, क्योंकि उसने तो ये अपने हस्बैंड के दिमाग को देखने के लिए बनाया था, जिसमें वो फेल हो गया था। पर वो शांत रह गई। अरे हाँ कुमार, मैंने एक बात तो पूछी ही नहीं, तुमने ये नया प्रपोजल अपने उस प्रोजेक्ट मैनेजर को तो दिखाया था ना, जिसके वजह से तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिला था? कहीं ऐसा ना हो वो बैकआउट हो जाए फिर तो। ये प्रोजेक्ट फाइल पर सिग्नेचर करने से पहले सीड एक बार कुमार की ओर देख इतना बोलता है और रुक जाता है। सीड के मुंह से इस बात को सुन कुमार की हालत खराब हो जाती है। वो घबराते हुए मीरा की ओर देखता है, जो अभी अपने चेहरे पर एक चमक लिए सिद्धार्थ की बातों को सुने जा रही थी। मुझे आशा है तुमने बात कर ली होगी, वरना तुम जानते हो ये डील कैंसिल हो जाएगा और इसमें मेरी या मेरी कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सीड के इतना बोलते ही प्रेम के भी चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ जाती है। उसे याद था उसने कंपनी ने ये डील मीरा की कंपनी को इसी शर्त पर दी थी कि उनको इस डील का प्रोजेक्ट मैनेजर सीड ही चाहिए था, और अब जबकि सीड ही नहीं तो डील कैसा? मुझे लगता है हमें अभी पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही काम करना चाहिए। इस नए प्रपोजल में अभी भी कुछ सुधार की जरूरत है। इतना बोलते हुए कुमार फौरन सीड के सामने से वो कॉन्ट्रैक्ट हटा लेता है। ये सब देख मीरा मुस्कुरा देती है। उसे अब पता चलता है कुमार उसे नए कोई चेंज करने के लिए रोक क्यों रहा था, क्योंकि को जनता था कि शायद सीड मुसीबत के लिए तैयार है। मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? मीटिंग खत्म होने के वक्त जब मीरा की टीम वापस जाने को होती है तो संध्या उम्मीद भरे नजरों से सीड की ओर देखते हुए पूछती है, नहीं तुम यहाँ पर नहीं आ सकती सीड से पहले। फिर कुमार बोल देता है, ऐसे ही दोनों की बहस सुर हो जाता है। तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो, हमें तुम्हें प्रेम सब कुछ सिखा देगा। दोनों को शांत करने के लिए सीड ये बोलता है, पर इससे दोनों और लड़ने लगते हैं। कुमार साध्या को शांत रहने का कर बाहर ले जाता है। वहीं मीरा अभी सीड के साथ कैबिन के गेट पर थी। क्या तुम घर नहीं आने वाले? मीरा फाइनली सीड से पूछ ही देती है, जो वो कब से पूछना चाहती थी। नहीं। सीड के इस जवाब को सुनते ही मीरा उसके तरफ घूरने लगती है। ये देख सीड हंसने लगता है। वो 2 दिन बाद डैड कोई पार्टी देने वाले हैं, उसने बाद में देखता हूँ। सीड मीरा के गुस्से को शांत करवाने के लिए इतना बोलता है, पर इससे मीरा का गुस्सा कोई शांत नहीं होगा। वाइफी, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, पर एक बार ये सब ठीक हो जाए। सीड मीरा को एक झटके में अपने ऑफिस के अंदर ला गले से लगाते हुए उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, क्योंकि जब वो ये जान चुका था कि मीरा उससे प्यार करती है तो वो खुद उसके साथ ही रहना चाहता था। पर वहीं मीरा के का बात का कोई जवाब नहीं देती। वैसे तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारे टेस्ट में पास हुआ कि फेल? सीड मीरा को ऐसे मायूस देख उसको हंसाने के लिए ये बोलता है, जो को उसका ये प्लान काम भी करता है। मीरा उसके इस बात से हंसने लगती है, क्योंकि शायद सीड ने उसकी तेजी पकड़ ली थी। मीरा रह गई। अभी सीड और मीरा गले लगे ही हुए थे कि संध्या बाहर से आवाज लगाने लगती है,
तुम अभी भी एक पॉइंट मिस हो, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए था, तुमने सिर्फ लीव लिया था, ऑफिस से रिजाइन नहीं दिया है। तुमने अब तक बॉस अपने अपाया की छुट्टी के बाद भी जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें उस पॉइंट का कोई बश नहीं। इतना बोलते हुए मीरा सीड को एक टाइट हक दे के ऑफिस से निकल जाती है। एपिसोड 79 तूफान की पहले की शांति। तू अंदर क्या कर रही थी? मीरा को अपने सामने देख संध्या घूरते हुए पूछती है। संध्या के इतना बोलते ही मीरा खांसने लगती है। वही प्रेम अपना मुंह छिपा लेता है। कुमार जिसको आदर था संध्या के ऐसे क्वेश्चंस का, वो भी संध्या के इस बात पर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता। अपने सामने खड़े लोगों को ऐसे करते देख संध्या सबको घूरने लगती है। तुम सबको क्या हुआ? नहीं, मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए। इतना बोल कुमार आगे की ओर निकल जाता है। भाभी, आप घर कब आओगी? प्रेम मीरा को ऐसा कुमार के पीछे जाने से रोकते हुए पूछता है। वही मीरा उसके इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसके पास था ही नहीं। भाभी, अच्छा तो आप 2 दिन बाद होने वाले पार्टी में तो आ रही हो ना? भाई ने आपको बताया होगा। ये देखते हुए कि मीरा के आने वाली बात का कोई जवाब नहीं दे रही, प्रेम अपना क्वेश्चन बदल देता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। इतना बोल मीरा जा ही रही थी कि प्रेम पीछे से चिल्लाते हुए बोलत है, वो पार्टी भाई के लिए ही है, अगर आप नहीं आए फिर मुझे नहीं पता भाई उस दिन क्या क्या करे। मीरा प्रेम के इस बात को सुन पीछे मुड़ उसकी तरफ देख मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है। मीरा कार में जाके बैठ जाती है। वहीं कुमार कार स्टार्ट करने वाला होता है कि संध्या खिड़की पर नोक करती है क्योंकि आज उसके दोस्तों ने उसको बाहर छोड़ कार को लॉक कर दिया था। तुम हमारे साथ नहीं जा रही क्योंकि तुमने नया जॉब ढूंढ लिया है, इसलिए अब तुम्हारा इस कार में बैठने का कोई हक नहीं। कुमार कार का शीशा नीचा करते हुए बोलता है। कुमार के इतना बोलते ही संध्या तुरंत मीरा के साइड जाके उससे बार बार गेट खोलने का रिक्वेस्ट करने लगती है। खोल दो। मीरा संध्या को ऐसी रोनी शकल बनाए देखते हुए कुमार से बोलती है, मैं तो तेरे लिए ही इतना सब कुछ कर रही थी और तू मुझे ही गलत समझ बैठी। कार में बैठते ही संध्या मीरा की ओर देखते हुए बोलती है। संध्या के इस बात से कुमार अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता। वो समझ गया था कि अब संध्या मीरा को फिर से एक नया कहानी सुनाएगी। यही सोच वो हंसने लगा। मीरा को भी संध्या के फालतू बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो कार के विंडो से बाहर झांकते हुए सीड के बारे में सोचने लगी। ये सोचते हुए कि सीड भी उसके साथ रहना चाहता है, मीरा खुद को उसके बारे में सोचने से नहीं रोक पाती। बाहर बह रहे ठंडे मौसम की वो ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए मीरा अपनी आंखों को बंद कर सीड के बोले गए शब्दों को याद किए जा रही थी। वाइफी, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये लाइन बार बार मीरा के कानों में गुंजे जा रहे थे। ड्राइवर सीट पर बैठा कुमार साइड मिरर से अपने दोस्त की इस मुस्कुराहट की वजह अच्छे से समझता था, इसलिए वो कार का म्यूजिक ऑन कर देता है। ओ जिंदगी यूं गले आ लगी है, कोई खोया हुआ बरसों के बाद आ गया। ओ फीके फीके थे दिन रात मेरे साथ, मेरे छुआ तूने तो जीने का स्वाद आ गया। एक तरह के आवारा थे, एक तरह की आवारगी, दीवाने तो पहले भी थे, अब और तरह की दीवानगी। सजदे बिछावा वे ओ गली गली हो, गली गली हो, गली गली जिस शहर विच मेरा यार वसदा कमाना पैदा हो, खटके हो इत्थे रब ना कोई उधार लबदा। एक ख्वाब ने आंखें खोली है, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में। ख्वाबी ख्वाबी सी लगती है दुनिया, आंखों में ये क्या भर रहा है। मरने की आदत लगी थी, क्यों जीने को जी कर रहा है। पहले तो बेगानी नगरी में हमको किसी ने पूछा न था, सारा शहर जब मान गया तो लगता है क्यों कोई रूठा न था। सजदे बिछावा वे ओ गली गली हो, गली गली हो, गली गली जिस शहर विच मेरा यार वसदा कमाना पैदा हो, खटके हो इत्थे रब ना कोई उधार लबदा। मीरा सीड के बारे में सोच मुस्कुराए जा रही थी। कुमार अपने दोस्त की खुशी से खुश था, वही संध्या अब मीरा को कैसे मनाए इस सोच में डूबी हुई थी। क्या हम शॉपिंग पर चले? मीरा अपने कैबिन में काम कर रही थी कि तभी बाहर आ संध्या अचानक से उसके सामने बैठे हुए बोलती है। मीरा संध्या को इग्नोर कर अपने काम में लगी रही। तुझे नहीं लगता जीजा जी तुझे बहुत जल्दी छोड़ देंगे? संध्या मीरा को कैसे भी करके मनाना चाहती थी, इसलिए वो सीड का नाम बीच में लेके आती है, पर उसके इतना बोलने पर भी मीरा अभी कोई जवाब नहीं देती। वो अपने काम में लगी हुई थी क्योंकि बहुत दिन से मीरा और मिस्टर कुकरेजा के बीच एक डील होने को था जो कि पा रहा था। उसी सिलसिले में मीरा आज आहूजा से मिलने वाली थी, इसलिए मीरा उसके बारे में डिटेल्स चेक करने के लगी थी। बाद में मत बोलना, पर तेरी ये आदत रही तो तुझे वो जल्दी ही छोड़ देने। संध्या के इस बात पर मीरा गुस्से से उसकी तरफ देखती है। क्या तू चुप रहेगी और ये क्या छोड़ देगी? छोड़ देने लगा रखी है तूने? मैंने तो वही कहा जो मुझे लगा, कोई भी लड़का तेरी जैसी बोरिंग लड़की के साथ नहीं रहना चाहेगा। अरे तू उनको कभी फोन ही नहीं करती। संध्या मीरा के ऐसे बोलते देख डर जाती है, फिर खुद को संभालते हुए बोलती है,
क्या तुझे पता भी है वो अभी कितना बिजी होगा? काम के वक्त भला कौन फोन करता है? पत्नी इतना बोल संध्या मीरा के कैबिन से चली है। पत्नी काम के वक्त फोन करती है। ये सोचते हुए कि शायद संध्या सही बोल रही थी, मीरा सीड को कॉल लगा देती है, पर दूसरी तरफ से सीड उसका फोन नहीं उठाता क्योंकि वो अपना फोन कैबिन में रख मीटिंग रूम में गया था। पत्नी काम पर कॉल करती है पर पति उठाता नहीं। इतना बोलते हुए मीरा मुस्कुराते हुए ऑनलाइन अपने लिए कुछ देखने लगती है जो वो ऑर्डर कर सके, पर उसको समझ हमेशा की तरह इस बार भी नहीं आता। मैं क्या लूँ, ये मुझे कौन समझाएगा? संध्या इतना सोचते हुए ही मीरा अपना सिर पीट लेती है। थोड़ी देर बाद ही मीरा एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है मीटिंग के लिए। हाय मिस खडूस पहचानी? मिस्टर कुकरेजा के बोले गए टेबल पर जाते ही एक लंबे कद का आदमी उसके सामने अचानक से अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है। मीरा उस आदमी को देख कुछ सोचने की कोशिश करते हैं पर उसको कुछ याद नहीं आता। क्या यार तू मुझे भूल गई, हद है। इतना बोलते ही हुए वो लकड़ा अपने बारे में सब कुछ बताता है। दरअसल ये मीरा के कॉलेज में पढ़ता था, पर मीरा इसको नहीं जानती थी इसलिए उसको कुछ ध्यान नहीं था। तुम आज भी नहीं बदली, इतना बोल वो लड़का हंसने लगता है। वहीं मीरा के साथ बैठे कुमार उस लड़के को देख कुछ सोचने लगता है। अरे हाँ, मैंने सुना तुमने शादी कर ली। कौन है वो खुशनसीब लड़का? जहाँ एक तरफ वो लड़का मीरा से फालतू के क्वेश्चन पूछने में लाया था, वहीं मीरा को उसके इस क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों ना हम पहले डील की बात कर ले। कुमार मीरा के इशारे को समझ बात बदलता है। ये देख कि मीरा उसके साथ अभी बात तक नहीं करना चाहती, सामने बैठा वो इंसान भी बिजनेस के बारे में बात करने लगता है। मीरा अपने सामने बैठे आदमी से अभी अपने बिजनेस के बारे में बात करने में पूरी तरह से व्यस्त थी कि तभी उसके पीछे वाली लड़की की बात सुनते ही उसका ध्यान टूट जाता है। मीरा के टेबल के पीछे लड़कियों का एक ग्रुप किसी बात पर हंस रहे थे, ये सुनने के लिए कि क्या उसने सही सुना। मीरा जैसे ही पीछे मुड़ने वाली होती है कि उससे पहले उसका फोन बज जाता है। एक्सक्यूज मी, इतना बोलते हुए मीरा अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए वहां से बाहर आ जाती है। सॉरी, वो मैं मीटिंग में था, तुमने मुझे कॉल किया था। मीरा के फोन उठाते ही वो अभी कुछ बोल पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ उससे 2 बार माफी मांग लेता है। वहीं मीरा सीट के ऐसे करने से मुस्कुराने लगती है। क्या काम था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे याद कर रही थी इसलिए कॉल? सीट इतना बोल चुप हो जाता है। वहीं मीरा के पास भी सीट के इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा लाल हो गया था। वो ये सोचे जा रही थी कि आखिर वो सीट को जवाब क्या दे। तुम कोई ड्रेस मत लेना, मैंने कुछ ऑर्डर किए हुए हैं। फिर मैं फ़ोन रखता हूँ जब तुम्हें मुझसे कुछ बोलना ही नहीं। इतना बोल सीट फ़ोन रखने ही वाला होता है कि मीरा बीच में नहीं रुको बोल देती है। मीरा अभी सीट को कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुए मुझे ऐसे हाथ लगाने की? मीरा सीट से बात करने में लगी थी कि तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। ये देखते हुए कि कोई पीछे है, मीरा तेजी में सीट का फ़ोन काट देती है। सामने करण आहूजा था। ये देखते हुए मीरा गुस्से में खुद को उससे दूर कर उससे बोलती है। करण मीरा के ऐसे करने से घबराने लगता है। वो लगातार सॉरी भी बोलने लगता है। वहीं मीरा उसकी तरफ गुस्से में घुरे जा रही थी। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। कुमार मीरा को आगे बढ़ने का इशारा करते हुए करण से बाय बोल वहां से निकल जाता है। वहीं मीरा जाते हुए भी करण को गुस्से में घुरे जा रही थी। बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे। मीरा के सामने करण के चेहरे पर एक भोलापन था, वहीं उसके जाते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। ये बोलते हुए वो अपने हाथ को स्मेल करता है। सीड मीरा को दोबारा ये सोचकर कॉल नहीं करता कि शायद वो कहीं बिजी होगी। वहीं मीरा अभी भी करण के बारे में सोचे जा रही थी। अगले भाग में थोड़ा रोमांस के साथ ज्यादा ट्विस्ट होने वाला है। एपिसोड 80 सिद्धार्थ का प्यार मीरा की मार। शाम के 8 बजे के करीब ठाकुर मेंशंस में आज सिद्धार्थ के घर रात की पार्टी की तैयारी पूरे धूमधाम से की गई थी। ठाकुर मेंशन चारों तरफ से लाइट से सजाया हुआ था, चारों तरफ जगमगाहट थी। पार्टी में गेस्ट भी आना शुरू हो गए थे। वहीं सिद्धार्थ अभी भी अपने घर के लाइब्रेरी रूम में बैठ अपने फॉरेन के क्लाइंट से मीटिंग में बिजी था। प्रेम अपने डैड के साथ मिल गेस्ट को अटेंड करने बिजी था कि तभी सामने से आ रहे लोगों पर उसकी नज़र थम गई। ओह मिस मीरा, मुझे लगा नहीं था आप यहाँ आएगी। यशवंत ठाकुर अपने सामने मीरा को उसके दोस्तों के साथ आते देख आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हुए बोले। मीरा दरअसल ज़्यादा पार्टियों में जाना पसंद नहीं करती थी। ये सबको पता था कि वो सिर्फ बिजनेस के अलावा और किसी भी बात से कोई मतलब नहीं रखती थी। इससे पहले भी उसको ठाकुर परिवार से इनविटेशन गया हुआ था पर वो आज तक नहीं आई थी, इसलिए यशवंत ठाकुर उसको यहाँ देखकर थोड़ा चौंक गए थे। वही प्रेम बेचारा अभी भी मुंह खोले हुए मीरा और संध्या की ओर ही घूरे जा रहा था। उसकी भाभी तो हमेशा से खूबसूरत लगती थी, ये उसको पता था, वरना उसका भाई इतना पीछा क्यों करता। पर आज प्रेम की नज़र संध्या पर जाके टिक गई। वो अपने महरून हाफ स्लीव गाउन में बहुत खूबसूरत दिख रही थी।
डैड आप शायद भूल रहे हैं, इस बार इनको इनविटेशन मैंने दिया था, भला कोई प्रेम ठाकुर को कैसे माना कर सकता है। प्रेम ये देखते हुए कि उसके डैड मीरा से और ज्यादा सवाल ना पूछे, सीट को आगे बढ़ने का इशारा करते हुए अपने डैड से बोलता है। ठाकुर साहब अपने बेटे की इस बात पर हंसने लगते हैं। वो मीरा को आगे जा पार्टी एंजॉय करने के लिए बोल खुद दूसरे लोगों का स्वागत करने लगते हैं। वहीं प्रेम तो जैसे मीरा का ही वेट कर रहा था। वो मीरा के आने के बाद अपने डैड को अकेले छोड़ मीरा के साथ चलने लगा। देखो भाभी, ये है आपका होम स्वीट होम ससुराल, आपको कैसा लगा? प्रेम मन मीरा को हॉल के बीचों बीच खड़ा करते हुए चारों तरफ दिखाते हुए पूछता है। वहीं मीरा की नजर अभी हॉल के चारों ओर घूमते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वाओ, घर तो सच में बहुत सुंदर है, बिल्कुल मेरे जीजा जी की तरह। काश मीरा इसमें रहने आ जाती तो मैं भी सप्ताह में 3-4 दिन रह ही लेती उसके साथ। संध्या जब से आई थी तब से उसकी नज़र उस घर को चारों तरफ से घूरने में ही लगा हुआ था। हफ्ते में 3-4 दिन, ये भला कम ना हो गया? इतना बोलते हुए प्रेम संध्या का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। वहीं खड़ा कुमार मीरा को पार्टी में कुछ लोगों से बात करने के लिए बोल साइड हो जाता है। वहीं मीरा भी प्रेम और संध्या को ऐसे ही बोलते छोड़ आगे बढ़ने ही वाली होती है कि संध्या के बाद से रुक जाती है। तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हारे बारे में जीजा जी से जरूर कंप्लेन करूंगी। बताओ अभी कहाँ है वो? भाई वो तो अभी आने से रहे, वो कल रात से ही खुद को लाइब्रेरी में लॉक किए हुए काम में लगे हुए है। प्रेम संध्या के बातों का जवाब देते हुए मीरा की ओर देखता है। वो चाहता था कि उसके भाई और भाभी में सब ठीक हो जाए, वो दोनों भी एक नॉर्मल कपल की तरह जीने लगे। इसके लिए ये जरूर था कि मीरा को सिद्धार्थ की फिक्र हो। अच्छा, फिर मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, प्रेम ने ये मीरा के लिए बोला था, पर उसको क्या ही पता था कि संध्या सीट के कमरे की ओर जाने लगेगी। वो संध्या को कैसे करते देख अपना सिर पिट लेता है। तुम नहीं जा सकती छोटी खरगोश, तुम मेरे साथ चलो। इतना बोलते हुए प्रेम संध्या का हाथ पकड़ वहां से दूर ले जाने लगता है। तुमने शर्म नहीं अपने ही बेस्ट फ्रेंड के पति पर ऐसे ट्राई करने हुए? संध्या को मीरा से दूर ले जा प्रेम उसको डांटने वाले लहजे में बोलता है। तुम बहुत गंदे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, मैं तो बस उनको साथ देखना चाहती हूँ, इसलिए इतना ड्रामा करती हूँ। प्रेम संध्या की बातों को ना समझ उसे घूरने लगता है। वहीं दूसरी ओर मीरा बार बार ऊपर की ओर देखती है, पर सिद्धार्थ की कोई खबर नहीं थी। सीड अभी भी शायद अपने काम में ही बिजी था। पार्टी स्टार्ट हो गया था, मुझे खाना शराब सब कुछ चल रहा था। पार्टी में आए मेहमान भी अब उस पार्टी का आनंद लेने लगे थे। वहीं मीरा इधर से उधर घूमते हुए बार बार ऊपर की ओर देखते जा रही थी, पर उसको सिद्धार्थ नहीं दिखा। मीरा अब इरिटेट होने लगी थी क्योंकि वो इस पार्टी में बाकियों की तरह एंजॉय करने नहीं आई थी। दरअसल वो तो सीट से ही मिलने आई थी, क्योंकि दोनों की कल से कोई बात नहीं हुई थी। दूसरी बात, उसने आज सीट के भेजे हुए कपड़े पहन रखी थी, इसलिए आज मीरा यहाँ आने से पहले काफी एक्साइटेड थी। पर ये देखते हुए कि सीट अभी तक नहीं आया, मीरा का मुंह उतर गया। बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद मीरा अपने आसपास देखती है। संध्या और प्रेम दोनों नहीं थे। ये देखते हुए मीरा एक गहरी सांस लेते हुए ऊपर सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। अब आएगा मजा। वहीं दूसरे साइड छिपे हुए संध्या और प्रेम एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए बोले, मीरा को ऐसे ऊपर की ओर जाते देख। मीरा धीरे धीरे चलते हुए ऊपर पहुंच जाती है, पर उसके बाद किधर जाएगी समझ नहीं आ रहा था। कुछ टाइम ऐसे ही दोनों तरफ देखते हुए मीरा अभी थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि उधर से उसको दो औरतें आते हुए दिखती है। उनको देखते ही मीरा तेजी से दूसरे तरफ जाने लगती है। ये जानते हुए कि वो औरतें इधर ही आ रही ही मीरा जल्दी से जाके एक रूम में छिप जाती है। उस रूम का गेट खुला था। मीरा छिपने के बाद बाहर की ओर देखती है तो वो औरत अभी सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रही थी। ये देख मीरा एक गहरी सांस ले आगे बढ़ने ही वाली होगी है कि कोई उसका हाथ पकड़ दीवार से सटा देता है। मीरा को अपने कंधों पर किसी की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। वो उस आदमी से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। वो आदमी नहीं मानता। थक हार कर मीरा चिल्लाने ही वाली होती है कि वो आदमी उसके मुंह पर अपना एक हाथ रखते हुए दूसरा उसके कमर पर रख मीरा को खुद के करीब खींच लेता है। मीरा को अपने कपड़े गीले होते महसूस हो रहे थे। शायद ये इसलिए था क्योंकि वो आदमी अभी शावर लेके निकला था। वहीं उस इंसान की सांसें अब मीरा को अपने गर्दन पर घूमते हुए महसूस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी की सांसें अभी तेज चल रही थी। वही उसका दूसरा हाथ मीरा की कमर पर पूरी तरह से कसते जा रही थी। ये सब फील करते हुए मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे कि तभी उसने उस आदमी के हाथों पर काट लिया। मीरा के ऐसे काटते ही वो आदमी दर्द से कराहते हुए उससे दूर वो अपनी हाथ पकड़ लेता है, जो मीरा के काटने की वजह से लाल हो गई थी। ओह आई एम सॉरी। मीरा खुद को उस आदमी से दूर करते ही सॉरी बोलते हुए उसका हाथ पकड़ उससे फूंकने लगती है। सामने सिद्धार्थ था, जो अभी मीरा के सामने एक तौलिए में बैठा अपनी हाथ को देख रहा था, जिस पर अभी मीरा ने घाव दे दी थी।
कुछ समय पहले ही अपनी मीटिंग खत्म कर सिद्धार्थ पार्टी में जाने के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे में आया था। वो अभी शॉवर लेके बाहर निकला ही था कि उसकी नज़र सामने से आती उससे रूम का गेट लॉक करती मीरा पर पड़ी। ये देखते हुए कि उसकी बीवी उसके भेजे हुए ड्रेस में कितनी खूबसूरत लग रही है, सीध खुद को कंट्रोल ना कर सका और उसने मीरा के साथ मस्ती करने की सोची, पर उसकी मस्ती मीरा के वार से बच ना सकी।